हेलो एवरीवन। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का जो एमएमएससी के लिए उनका जो सेपरेट एग्जाम करते हैं, तो उसी एंट्रेंस एग्जाम का आज क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा 2013 का। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है मैंने शायद ये 15 या 20 मिनट पहले ही डाउनलोड किया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख रहा था इसमें, मतलब आपको पार्ट ए में 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो जनरल एप्टीट्यूड वगैरह के, और जो 80 क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन में से जैसे आपको पता होगा साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना, प्रोबेबिलिटी वगैरह एलपी वगैरह सब मतलब मिक्सअप होके आता है एमएस एंट्रेंस के एग्जाम में। फिर भी हमारा जितना भी काम का चीज़ है, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, ओडी वगैरह देख लें, पीडी वगैरह का जैसे मैंने आपको बोला था, बाद में कभी सॉल्यूशन वगैरह दे दूंगा, मेथड वगैरह। ठीक है, तो आज सिर्फ मतलब रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा और आपका ग्रुप थ्योरी वगैरह जितना हो पाएगा यहाँ पर डिस्कशन होगा, जो नहीं हो पाएगा वो कल कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दिख रहा है ना या फिर कोई प्रॉब्लम है? जैसे एवरीथिंग इज फाइन। बीएचयू का डिस्कशन कर रहा था पहला 40 मिनट, तो कुछ नहीं दिख रहा था, मतलब वाइड वाइड हो गया था। देखिए, दिस इज योर पार्ट ए क्वेश्चन, जस्ट कीप इट। ये थोड़ा सा जनरल एप्टीट्यूड, रिलेशन, ये भाई बहन का रिलेशन वगैरह, वो ट्राइंगल गिनो। तो ये पार्ट बी से आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। रियल एनालिसिस के क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। ओके। वेट ए मिनट, आई थिंक इसको दिख रहा है ना, या फिर नहीं दिख रहा है? हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। देखिए, बोल रहा है एफ ऑफ एक्स आपको फंक्शन गिवन है, क्या गिवन है? 2 प्लस एक्स माइनस 3 का मॉड। ओके, देन द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। आपका जो फास्ट डेरिवेटिव पूछ रहा है एफ डैश ऑफ एक्स कहाँ पर? एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर। लेकिन जैसे कि आपको पता है, क्या पता है जी? एक्स का मॉड कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता जी? जब जीरो होगा, मतलब एक्स माइनस जीरो का मॉड, तो ये तो इसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक्स माइनस टू का मॉड कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है? टू पर। एक्स इज इक्वल टू टू पर। इन जनरल एक्स माइनस ए का मॉड कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है? एट एक्स इज इक्वल टू ए। क्यों नहीं होता? ये तो आपका टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना, एक्स माइनस टू। तो आइए, ये एक्स माइनस थ्री के लिए पूछ रहा है, ये तो मतलब आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए, एक्स माइनस थ्री का मॉड को जैसे आप करेंगे, मतलब जैसे एक्स माइनस थ्री का मॉड दो टाइप से आएगा। एक आएगा आपका एक्स माइनस थ्री कब? जब एक्स आपका होगा एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या फिर आप बोल सकते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। और ये कब आएगा? माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री कब आएगा? जब एक्स आएगा एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक्स माइनस थ्री, एक्स लेस देन थ्री। ओके, ये तो आपका पलट के ये बन जाएगा थ्री माइनस एक्स। हाँ जी, जब आप इसका डेरिवेटिव वगैरह निकालेंगे, थोड़ा सा निकाल के बता देते हैं, कोई बात नहीं, ये आप कर लेंगे। फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जैसे आप निकालेंगे कि एफ डैश ऑफ थ्री प्लस के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ये आपका कितना आएगा जी? ये तो आपका एक्स माइनस थ्री और माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री, व्हिच इज वन। दिस इज फाइन। लेकिन जैसे एफ डैश ऑफ थ्री माइनस के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ये कितना आएगा जी? ये आएगा आपका कितना? थ्री माइनस एक्स। दिस इज योर एक्स माइनस थ्री, माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री, मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ। तो माइनस कितना? थ्री, एक्स माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री पे। ओके, डिवाइडेड बाई कितने? एक्स माइनस थ्री। तो ये तो आपका माइनस वन आ गया, तो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये आपका टू जो भी है, ये तो कांस्टेंट वगैरह है, छोड़िए। तो ये पॉइंट तो एक्स इक्वल टू थ्री पर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, तो डी पार्ट इज करेक्ट फिर भी। ओके, ये 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन देखे ही नहीं, मतलब थोड़ा सा डाउनलोड करके देख लिया था कि हाँ ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन। जैसे मैं एंड को गया तो प्रोबेबिलिटी वेक्टर कैलकुलेशन के क्वेश्चन वगैरह थे, कोई बात नहीं। इफ ए फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स एंड इफ एफ, देखिए ये ऐप आपका कॉन्टिन्यूअस है, ये ऐप कॉन्टिन्यूअस, हाँ जी, फॉर ऑल एक्स। फॉर ऑल एक्स का मतलब होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, दिस इज फाइन। इफ एक्स एज ए रिलेटिव मैक्सिमम एट माइनस वन फोर एंड ए रिलेटिव मिनिमम एट थ्री माइनस टू, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। क्या बोल रहा है भाई साहब? एफ डैश ऑफ माइनस वन जीरो, द ग्राफ ऑफ एफ इंटरसेप्ट बोथ द एक्सिस आसिम्प्टोट हॉरिजॉन्टल। ओके ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं, पूरा तो नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा फिर भी बता देते हैं। देखिए, दिस इज एक्स वाई प्लेन, हाँ जी, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन। और आपका इंटरवल वगैरह कहाँ से दिया है? माइनस टू से लेकर फोर तक। यहाँ पर थ्री माइनस टू दिया है, आई थिंक यहाँ पर माइनस थ्री माइनस टू होगा, जो भी होगा। माइनस टू के लिए देख लीजिए। देखिए, दिस इज योर माइनस टू, हाँ, दिस इज योर माइनस वन, दिस इज योर जीरो, हाँ, दिस इज योर वन, दिस इज योर टू, दिस इज योर थ्री, दिस इज योर फोर, दिस इज योर फाइव।
देखिए आपका जो रिलेटिव मैक्सिमम पूछ रहा है, लोकल मिनिमम मैक्सिमम वगैरह, वो कहाँ से कहाँ आ रहा है, -1 से लेकर 4 तक। मान लीजिए देखिए मुझे इसका ग्राफ वगैरह कुछ भी नहीं पता, फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मान लीजिए -1 और 4 के बीच में इसका जो रिलेटिव मैक्सिमम वगैरह आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 4 में आ रहा है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए 10 ले लेते हैं। देखिए ग्राफ वगैरह हमें नहीं पता, हम थोड़ा सा मतलब डिस्कशन कर रहे हैं। तो रिलेटिव मिनिमम आ रहा है कहाँ पर, 3 और -2 पर। तो 3 यहाँ पर 3 सॉरी -2 और 3 के बीच में आ रहा है रिलेटिव मिनिमम। हम रिलेटिव मिनिमम को नीचे ले सकते हैं, फिर भी थोड़ा सा हम ऊपर ले जाते हैं, तो उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए -2 और 3 में उसका रिलेटिव मिनिमम यहाँ पर आ रहा है, मान लीजिए दिस पॉइंट इज 1। ओके, ये फंक्शन क्या है जी, कॉन्टिन्यूस है, तो कभी भी ब्रेक नहीं होगा। मान लीजिए इसका ग्राफ ऐसा नहीं आके, ऐसा क्यों नहीं आएगा, मिनिमम है ना, तो इनके बीच में मिनिमम आएगा, तो आप तो ग्राफ को नीचे नहीं लेके जा सकते। तो मान लीजिए कुछ ऐसा आ रहा है आपका, ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का बोलना है। देखिए ग्राफ मुझे भी नहीं पता, हम थोड़ा मतलब रफ एंड टफ ग्राफ बना रहे हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अभी ये ग्राफ देख के मुझे ये बताइए, क्या ये जो आपका मिनिमम वगैरह है, मान लीजिए ग्राफ आपका, वेट ए मिनट, कोई बात नहीं, वेट ए मिनट, मैं थोड़ा सा डिफरेंट, मान लीजिए कोई कुछ ऐसा टाइप का है, ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का आपका बोल रहा है, नीचे वाला मान लीजिए ऊपर वाला बन रहा है, वो जो येलो में हो है। तो अभी बोल रहा है कि एफ डैश ऑफ -1 इक्वल टू 0। क्या एफ डैश ऑफ -1 यहाँ पर 0 होगा, बिल्कुल भी नहीं, तो ये पार्ट तो रहने दो, ओके दिस इज फाइन। तो ग्राफ ऑफ एफ इंटरसेक्ट बोथ दो एक्सिस, यहाँ पर तो बोथ एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट नहीं करा, ये तो सिर्फ वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करा है, तो ये पार्ट भी रहने दो। और दूसरे पार्ट में देखिए इसका ग्राफ अगर हमको कुछ नहीं पता, हम थोड़ा सा मतलब देख रहे हैं कि जो ये ऐप के लिए जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अगर एक फंक्शन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो मतलब एक फंक्शन अगर ट्रू नहीं है तो किसके लिए भी ट्रू नहीं होगा। यही बात है, मतलब जो ट्रू होना चाहिए हमें हर के लिए ट्रू होना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन अगर ऐसे करके कोई सा फंक्शन अगर डिफाइन कर दिया कि जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कराए, मान लीजिए आपके एफ डैश ऑफ -1 0 नहीं आया, और जो ग्राफ है इंटर से बहुत देगी, मान लीजिए ये टाइप का ग्राफ है, ये थोड़ी ना 2x एक्स और वाई एक्सिस बोथ को इंटरसेक्ट, अगर ये बोथ एक्सिस को इंटरसेक्ट करता, तो यहाँ पर -2 पर यहाँ पर थोड़ा कोई इसे नीचे वाला पॉइंट आता, तो ऐसे करके आप जैसे ड्रॉ करते, तो यहाँ पर आपका बोथ एक्सिस को टच करता, ओके दिस इज फाइन। मान लीजिए कोई आप 2x² या फिर x⁴ का ग्राफ ले लिए, ये तो सब आपका ऊपर ऊपर बन जाएगा, ओके। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है जो द ग्राफ ऑफ या इंटरसेक्ट बोथ द एक्सिस, तो ये तो बोथ एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन और दूसरा वाला ऑप्शन रहना। तो ग्राफ ऑफ है जो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट और हॉरिजॉन्टल टांजेंट एक्स इज इक्वल टू 3। देखिए ये दोनों ऑप्शन आपके लिए ओपन है, थोड़ा सा बैठ के कर लेना। मुझे इसका सॉल्यूशन वगैरह मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे जितना मेथड वगैरह पता था बोल दिया। अगर यहाँ पर कोई कर सकता है क्या, कोई अगर ले गया क्या एफ ऑफ एक्स, हाँ जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² वगैरह ले लिया, तो ये इसका ग्राफ कैसा होगा जी, इसका ग्राफ तो कुछ ऐसा टाइप का होगा, हाँ जी y इज इक्वल टू x²। ये है आपका क्या पॉइंट, मुझे नहीं पता, मान लीजिए दिस इज योर पॉइंट कितना -2, ओके, और दिस इज योर पॉइंट कितना 3, और यहाँ पर है 4। मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये है कि ये कॉन्टिन्यूस वगैरह सब कुछ है। मान लीजिए यहाँ पर जो आपने लिया क्या x² वगैरह लिया, तो मान लीजिए कुछ ऐसा टाइप का ग्राफ आ गया, छोड़िए इसे, हाँ जी ऐसा टाइप का कोई ग्राफ आ गया, मतलब यहाँ से शुरू होके जा रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूस तो ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो लोकल मैक्सिमम वगैरह है क्या, -1 के बीच में इसका लोकल मैक्सिमम वगैरह नहीं आ रहा है, ऊपर अगर जाएगा मतलब आप इसी इंटरवल की बात करेंगे, हाँ जी आ रहा है। और इसका जो मिनिमम आ रहा है -2 और 3 के बीच में नहीं आ रहा है, हाँ यहाँ पर 0 पे आ रहा है, तो इसका जो आएगा एफ डैश ऑफ एक्स, ये कितना बनेगा जी 2x बनेगा। तो एफ डैश ऑफ -1 ये कितना बनेगा जी, ये तो आपका -2 बनेगा, हुई नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसा करके कोई एग्जाम्पल वगैरह आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर भी मुझे इतना बताना था बता दिया। तो ग्राफ ऑफ एफ इंटर से बहुत दे, हाँ जी यहाँ पर तो इसको भी टच कर रहा है, 0 पॉइंट में तो दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। तो देयर इज सो मेनी ऑप्शन ओपन, तो थोड़ा सा देख लेना, कुछ दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कोई बात नहीं, वेट ए मिनट, थोड़ा सा दिख रहा है ना अभी, हाँ एवरीथिंग इज फाइन, ओके। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, ब्राइटनेस तो फुल है, कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब 2013 का क्वेश्चन है ना, मतलब तभी मतलब जैसे कि आप एकेडमी वगैरह के लिए पढ़ रहे होंगे, तो ये टाइप के क्वेश्चन तो आप सेमिस्टर में एकेडमी में बहुत बार देखे होंगे। देखिए व्हाट इज दिस x टेंड्स टू 0 प्लस, देखिए मुझे एक बात होता है, हाँ देखिए आपको पता है क्या, y इक्वल टू, हाँ जी y इक्वल टू 1/x, जो भी आपका बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो कुछ भी ये ऐसा टाइप का कुछ बनता है ना, x - 0 इंटू
y माइनस जीरो इक्वल टू 1। तो इसका जो ग्राफ बनता है ऐसा टाइप का बनता है y इक्वल टू माइनस एक्स का। हाँ जी, देखिए ग्राफ का थोड़ा देख लेना। देखिए दिस इज योर y इक्वल टू 1/x, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, तो ऐसे ही बनता है। और जैसे कि आपको पता है अगर आप x टेंस टू जीरो प्लस कर रहे हैं तो ये जो ग्राफ बनेगा ये एक्सिस में बनेगा। अगर आप x टेंस टू जीरो माइनस करें ये जो ग्राफ बनेगा ये एक्सिस में बनेगा। हाँ जी, ओके, दिस इज फाइन, ओके। अभी आइए, अभी क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, ये x टेंस टू जीरो प्लस, जैसे ही x टेंस टू जीरो प्लस होगा 1/x का मतलब क्या होता है, 1/0 प्लस मतलब इन्फिनिटी, तो ये वाला एक्सिस की बात कर रहा है। ओके, दिस इज फाइन। और जैसे ही नीचे वाला भी क्या होगा e टू द पावर 1/x, तो ये तो 1/e टू द पावर इन्फिनिटी वगैरह जो भी बनेगा तो पॉजिटिव एक्सिस में आएगा। हाँ जी आएगा। तो इसके साथ आप कैसे डील करना है, तो इसके साथ आइए कैसे डील करेंगे। देखिए आप सिंपली इसका डेरिवेटिव वगैरह कर सकते हैं, मतलब जो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आएगा। फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए, अगर मैं पुट करूं क्या, पुट, आई थिंक ये नहीं दिख रहा होगा, ये वाला कलर यूज करते हैं। पुट x इक्वल टू कितना जी 1/t, तो उससे क्या होगा, x टेंस टू जीरो प्लस, तो t कितना जाएगा जी, t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, दिस इज फाइन। x टेंस, ओके ओके, इतने में हो जाएगा। तो यहाँ पर आइए, व्हाट इज दिस लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, तो दिस इज योर लिमिट t टेंस टू कितना जी प्लस इन्फिनिटी, दिस इज फाइन। व्हाट इज दिस e टू द पावर x, e टू द पावर x के प्लस में कितना आएगा जी, वेट अ मिनट, आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक, कोई बात नहीं। व्हाट इज दिस, ये तो आपका t इक्वल टू 1/x वगैरह जो भी, हाँ ये मतलब ओके कोई बात नहीं, तो ये तो वही बन जाएगा। तो e टू द पावर x के प्लस में क्या होगा जी, आपका t होगा, e टू द पावर t माइनस कितना जी आपका -1 डिवाइडेड बाई कितना e टू द पावर t +1, ये वही इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो इसमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। तो ये तो आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनना है, तो इसका डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव करेंगे e टू द पावर x -1, ओके, e टू द पावर t माइनस सॉरी e टू द पावर t, e टू द पावर t, लिमिट कितना t टेंस टू इन्फिनिटी। ये तो आपका e टू द पावर t, e टू द पावर t कैंसल आउट हो गया, दिस इज योर 1। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी क्लियर। फिर भी कोई अगर डायरेक्ट कर लेता तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट करता तो वही इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाता। उसके बाद क्या करते, e टू द पावर 1/x, हाँ -1/x स्क्वायर डिवाइडेड बाई e टू द पावर x, हाँ जी, इंटू -1/x स्क्वायर, तो 1/-1/x स्क्वायर से कैंसल आउट, दिस इज कैंसल आउट, तो 1 आता फिर भी। ओके। तो उसके बाद आइए 24th नंबर क्वेश्चन, वेट ए मिनट। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज। ओके, इसमें क्या पूछ रहा है, दिख रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, मुझे बार बार थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब जैसे मैं BHU का डिस्कशन कर रहा था वहाँ पर तो सब वाइट हो गया था ना। हाँ, यहाँ पर इज परफेक्ट। ओके, देखिए ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज, ऐसे करके आपको कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है, बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूस होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एक्स इज इक्वल टू 2। ओके, डिफरेंशिएबल एट एवरी ईयर, नाइदर कॉन्टिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल, या फिर डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2 बट इज नॉट कॉन्टिन्यूस एक्स इक्वल टू 2। पहले इसका कॉन्टिन्यूस चेक करते हैं। जैसे कि आपको पता है अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ऐसा टाइप का, क्या पी ऑफ एक्स, और एक्स मान लीजिए बिलोंग कर रहा है, छोड़िए, तो एक्स अगर बिलोंग कर रहा है एक्स लेस देन इक्वल टू के, और क्यू ऑफ बिलोंग कर रहा है क्या एक्स ग्रेटर देन के। ओके, ये टाइप का, या फिर इस प्लेस में क्या होना चाहिए, ये एक्स बिलोंग हो रहा है क्यू में और एक्स बिलोंग हो रहा है क्यू सी में, रेशनल में इरेशनल में। तो ये जो आपका डिरिचलेट फंक्शन टाइप का बनता है, लेकिन अभी के लिए फंक्शन आपका सिंपली है पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, अफोर्डेबल टाइप वगैरह, मतलब देख के हो सकता है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर ये कॉन्टिन्यूस वगैरह है तो पी ऑफ एक्स को इक्वल टू करते हैं कितना क्यू ऑफ एक्स, जो एक्स का पॉइंट आएगा सिंप्लीफाई करके, वही तो आपका कॉन्टिन्यूस वगैरह का पॉइंट देख लेते हैं, वही पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो इरेशनल रेशनल पे डिरिचलेट फंक्शन में भी सेम काम करते हैं। तो आइए ये फंक्शन में देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे एक बात बताए, क्या व्हाट इज दिस 1 प्लस एक्स, व्हाट इज दिस 5 माइनस एक्स, तो इसका क्या बन गया जी 2x, हाँ जी, इक्वल टू कितना 5 - 1 विच इज 4, तो x आपका कितना बन गया जी 2। तो ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 2 पर क्या है जी कॉन्टिन्यूस है। जैसे यहाँ पर 2 रखें 3, यहाँ पर 2 रखें तो 5 - 2, 5 सॉरी वहाँ पर 2 रखेंगे तो 1 + 2 3, 5 - 2 3, तो ये तो आपका कॉन्टिन्यूस होगा कहाँ पर जी 2 पर होगा। फिर इस कोई अगर इसका ग्राफ वगैरह भी अगर बना सकता है तो बना सकता है, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो और इसका हमको चाहिए क्या डिफरेंशियल, थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। देखिए
ये क्या बोल रहा है, तो एक्स लेस देन इक्वल टू 2 से पहले क्या होना चाहिए, 1+1 होना चाहिए। मान लीजिए दिस इज योर 0 1 और दिस इज योर 2, ओके दिस इज फाइन। एक्स लेस देन इक्वल टू 2 से पहले क्या होना चाहिए, वाई इज इक्वल टू x+1। देखिए वाई इज इक्वल टू एक्स तो ऐसा बनेगा, और 1 ऐड करने से ऊपर बन जाएगा। हाँ जी, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। देखिए दिस इज योर, तो ग्राफ बनना, ये पॉइंट टच होगा, तो दिस इज योर कितना जी, वाई इज इक्वल टू 1+x, ओके दिस इज फाइन। व्हाट इज दिस, एक्स जब ग्रेटर देन 2 होगा, मतलब एक्स जब ग्रेटर देन 2 होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, 5 - x। व्हाट इज दिस, वाई इज इक्वल टू माइनस, वाई इक्वल टू -x का पॉइंट तो ऐसा बनेगा, मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा, उसके साथ 5 ऐड करना है, मतलब 5 यूनिट ऊपर ले जाइए। तो जैसे आप 5 यूनिट ऊपर लेंगे, व्हाट इज दिस, 5 - x। तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट बन रहा है, व्हाट इज द पॉइंट इज दिस इज योर 1 पॉइंट, सॉरी 0,1। हाँ जी, तो 5 यूनिट मान लीजिए यहाँ पर कोई ऊपर वगैरह कहीं पर है, तो ये जो भी आपका पॉइंट वगैरह बन जाता है, मान लीजिए यहीं पर कोई पॉइंट आएगा, मान लीजिए 50 वगैरह जो भी आएगा आपका, ठीक है डोंट वरी। तो ये एक्स जब आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा, तो ये ग्राफ बनेगा, मतलब ये ग्राफ आपका सिर्फ यहाँ से होगा, थोड़ा सा, मतलब आप थोड़ा सा घर बैठ के अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। देखिए जब x ग्रेटर देन 2 होगा, दिस इज जो 2 पॉइंट, जब ग्रेटर देन 2 होगा, मतलब यहाँ से ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट में तो आपका आंसर वगैरह सब सेम आ रहा है, थोड़ा सा बैठ के बना देंगे तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा टाइप का आएगा, ठीक है। तो ये टाइप का आएगा, तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट बन रहा है, आई थिंक यहाँ पर बन रहा है, आई थिंक 3, वो जब आपका x3,3 वगैरह ये कुछ पॉइंट वगैरह बनेगा, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। आई थिंक 2,3 या फिर 1,3 वगैरह जो ही बने। यहाँ पर जो भी सेव आ रहा है किस पॉइंट पे आ रहा है जी, ये तो आपका 2 पॉइंट पे आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, आई थिंक ये 2,3, ओके दिस इज फाइन। तो आइए देखते हैं, देखिए 2,3 मैं फिर से लिख देता हूँ, आई थिंक ये 2,3 है। तो अगर आप ग्राफिकल देखेंगे, तो दिस इज जो 2,3, तो अभी तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया, एक्स इक्वल टू आर, मतलब एक्स इक्वल टू 2 पर। तो अभी हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल थोड़ा सा चेक करते हैं। डिफरेंशियल क्या बोला, एवरीवेयर एक्स इक्वल टू 2। अगर ये फंक्शन में कहीं पर दिक्कत होगा तो एक्स इक्वल टू 2 पर, हाँ जी, तो इसका पहला डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश ऑफ 2 प्लस का, तो क्या आएगा, ये तो आएगा आपका, सॉरी 2 प्लस में क्या आएगा, 5 - x, तो 2 जब रखेंगे व्हाट इज दिस इज योर -3, ओके डिवाइडेड बाई कितना, x-3, तो ये आपका कितना आ गया जी, -x प्लस, वेट ए मिनट, आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक, सॉरी दिस इज योर नॉट 3, दिस इज योर 2 पे निकाल रहे हैं ना, ओके। तो -x प्लस कितना 2 डिवाइडेड बाई कितने x-2, तो हट इट इज माइनस ऑफ x-2 डिवाइडेड बाई x-2। ये तो आपका -1 आ गया किस पॉइंट पर, पॉजिटिव साइड में, तो नेगेटिव में निकालो, तो एफ डैश ऑफ 2 माइनस नेगेटिव, मतलब 2 माइनस में जब निकाल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये कितना आएगा जी, ये तो आएगा आपका 1+x, ओके दिस इज फाइन। जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 - 3, ओके। व्हाट इज दिस x-2, हुई चीज कितने, x-2 डिवाइडेड बाई कितने, x-2 हुई चीज 1। भाई साहब यहाँ पर तो आ रहा है -1, यहाँ पर आ रहा है +1, क्या ये डिफरेंशियल होगा, बिल्कुल नहीं। इसको किस पॉइंट पर प्रॉब्लम था, 2 पॉइंट पर, और बाकी जगह तो ये डिफरेंशियल होगा, मतलब वो जो भी वगैरह बन रहा था ऐसा करके बन रहा था ना, ऐसा करके 2,3 के पॉइंट में, तो वही तो गया। तो एफ इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 2 है, या फिर डिफरेंशियलिटी एवरी पॉइंट और नॉट। भाई साहब अगर ये होता r-2, तो ये तो थोड़ा सा देख लेते हाँ होता या नहीं होता। f is neither continuous nor differentiable, this is wrong, f is differentiable at x equal to but not continuous। भाई साहब ये तो गलत बोल रहा है, तो छोड़िए। आइए हाँ 25th नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। 25th नंबर पे आपको वही डेरिवेटिव वगैरह करना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि 1/u का वैल्यू इतना है, तो ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये था मतलब जो ये जो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल में या 3 वेरिएबल में ये टाइप के मतलब पूछे जाते हैं। जैसे जाम के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, आई थिंक जाम में भी बहुत बार पूछेंगे, कोई बात नहीं थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट इज द u, आपका u है कितना जी, 1/x² प्लस y² प्लस आपका कितना z² का रूट ओवर। अगर इसे x इक्वल टू आर cos थीटा साइन cos थीटा वगैरह लेके पुट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट इज द u ऑफ x, जब आप u ऑफ x देखिए, मुझे एक बात, क्या ये फंक्शन इवन है या ऑड है, ऑब्वियसली इवन है। f ऑफ x y z ये तो आपका इक्वल टू होगा f ऑफ -x सॉरी एफ ऑफ -x -y और कितना जी -z, हाँ जी। तो ये तो इवन है, तो x के रेस्पेक्ट में निकाल के मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे, तो वही 3 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यू एक्स के यू वाई यू जेड वही तो सब सेम है, तो यू एक्स के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा निकाल देते हैं। व्हाट इज दिस, ये तो आपका बन जाता है, ये तो आपका जो भी है
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर कितना जी माइनस हाफ। ओके दिस इज फाइन। व्हाट इज दिस माइनस हाफ डिवाइडेड बाई ये जब आप -1 रखेंगे ये कितना बनेगा -3/2। हाँ जी, तो इससे आप नीचे ले आइए। वेट ए मिनट, दिस इज योर वन सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर का पावर कितना जी 3/2। ओके व्हाट इज दिस, जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे ये तो आपका 2x आएगा। देखिए आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ये जो भी आपका एक्स यू एक्स आया, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, डोंट बी कंफ्यूज। देखिए यू एक्स आपका जो कुछ भी आया क्या बना जी -x, हाँ जी, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ, प्लस जेड स्क्वायर का पावर कितना जी 3/2। बट वेट, यहाँ पर क्या है जी एक्स है, जब आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यू -x स्क्वायर डिवाइडेड बाई इतना बन गया। लेकिन ये जो काम आपने एक्स के साथ किया बाकी के साथ तो सही आएगा, यहाँ पर सिर्फ वाई होगा। देखिए ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये दिस इज ए सिमेट्रिक टाइप, मतलब ये जो आपका बन रहा है इवन वगैरह फंक्शन बन रहा है, जो एक्स के साथ हो गया वो आपका यू के साथ भी वाई के साथ भी हो जाएगा। तो वाई इंटू यू ऑफ आई आपका कितना आएगा -y स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर कितना जी 3/2। ओके दिस इज फाइन। जेड का भी वही आएगा, यू ऑफ जेड आपका वही आएगा कितना -जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर का पावर कितना जी 3/2। अभी मुझे बात बताओ, अभी क्या बोला है, अभी उनका क्या सॉम करना है। जैसे आप उनका सॉम करेंगे तो ऊपर कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसके साथ -8 होगा, माइनस मल्टीप्लाई है -1 इंटू। ओके नीचे कितना है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर कितना है 3/2। क्या मैं इसे अलग अलग करके लिख दूं, दिस इज योर 1 + 1/2 ऑब्वियसली, तो ऊपर से ऊपर कैंसिल आउट हुआ तो नीचे कितना बचा, नीचे आपका बच्चा वेट ए मिनट -1 डिवाइडेड बाई कितने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर का पावर 1/2। लेकिन आपने तो यू को कितना लिया था जी, ये लिया था, हाँ जी, तो ये आपका क्या आ गया जी -1/u, सॉरी दिस इज योर -u। तो ये तो आपका -u आ गया। आई थिंक ऑप्शन नॉल बी इज योर करेक्ट। फिर भी थोड़ा सा देख लें, ये दिख रहा है या नहीं है। हाँ एवरीथिंग इज परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी वगैरह जो भी बनेगा थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो ये टाइप के क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं। तो या ये तो डेरिवेटिव वगैरह क्या पूछ रहा है अभी तो मैं देखा पूछ रहा है क्या, द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4/3 माइनस एक्स टू द पावर 5 आर टेंसिटी मैक्सिमम, मतलब जो एफ डैश ऑफ एक्स मतलब उसका मैक्सिमम पूछ रहा है कि किस वैल्यू एक्स के किस वैल्यू पे होगा। ओके तो पहले ये फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट वगैरह निकालो। एफ डैश ऑफ एक्स इसका कितना आया जी, ये तो आया 4/3, हाँ, इंटू एक्स क्यू, हाँ जी, वेट ए मिनट, एक्स क्यू माइनस कितना एक्स टू द पावर 4, 5 कहाँ गया कैंसल आउट हो गया। जब आप इसे जीरो के साथ इक्वल करेंगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए तो ये आपका कितना आएगा, दिस इज योर एक्स क्यू आपका कॉमन आएगा 4/3, हाँ जी, माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, एक्स इक्वल टू 0, हाँ जी, उसके साथ क्या आ रहा है आपका ये x इक्वल टू कितना 4/3। तो ये दोनों पॉइंट पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा थोड़ा सा देख लेते हैं। जब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये कितना आएगा जी, ये आएगा आपका 4x² माइनस 4 इंटू एक्स क्यू। ओके दिस इज फाइन। जब आप जीरो रखेंगे ये तो जीरो आ गया, लेकिन जब आप रखेंगे क्या जी, वेट ए मिनट, जब आप रखेंगे क्या इसका ट्रिपल डेरिवेटिव अगर निकालना चाहते हो तो निकाल देना। अगर आप यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स पर क्या रखेंगे 4/3 तो ये कितना आएगा जी, ये आएगा 4/16/9, 4 इंटू 16/9 माइनस 4 इंटू 27/64। ओके दिस इज फाइन, सॉरी 64 बाई कितना 27। ओके तो ये कितना आपका आ गया, जब आप जीसीडी वगैरह जो भी सॉरी एलसीएम वगैरह जो कुछ भी लेंगे 9 27 913। ओके 27, तो 27 ये कितना आएगा जी 3 इंटू 364 माइनस ये कितना है जी आपका 4 इंटू 64। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक वगैरह किया है क्या, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ओके 3 इंटू 4/3 आया था, वेट ए मिनट, वेट, ये जो पहला डेरिवेटिव आया था कितना आया था एक्स क्यू 4 माइनस 3 माइनस है। ओके दिस इज फाइन, एक्स क्यू 64। ओके व्हाट इज दिस 3 इंटू 64। ओके ये कितना है, तो ये तो आपका नेगेटिव वगैरह आ गया, तो यहाँ पर जो किस पॉइंट पे आया 4/3 पर, तो ये जो आपका एफ डैश ऑफ एफ जो भी बनेगा 4/3 जो भी आया ये इसका मैक्सिमम पॉइंट आएगा। व्हाट इज दिस 4/3, हाँ जी, व्हाट इज दिस इज योर 64 डिवाइडेड बाई कितना 27। ओके माइनस ये कितना
ये आपका 4 to the power 4 64 into 4 कितना होता है जी, बाद में देख लेंगे। 64, ओके दिस व्हाट इज दिस इज योर, वेट ए मिनट, 64 ओके डिवाइडेड बाई 3 into 20, ये तो आपका जीरो वगैरह आ रहा है। थोड़ा सा इसका ट्रिपल डेरिवेटिव वगैरह निकाल के भी देख लेना क्या आएगा। आई थिंक ये पॉइंट आएगा 4/3, फिर भी थोड़ा सा देख लेना। दिस इज योर 8x, हाँ माइनस कितना जी 12x को यार, हाँ जी। तो इसका जब आप निकालेंगे तो ये पॉइंट में वैल्यू रख देना, जीरो में तो जीरो आ जाएगा। जब आप 4/3 रखेंगे तो कितना आएगा 32/3, 32/3 माइनस कितना 12 into x² मतलब कितना 16/9। ये थोड़ा सा देख लेना, 9 व्हाट इज दिस 9 3 32 into 3, ये भी आपका नेगेटिव। आई थिंक ये पॉइंट में आ जाएगा 4/3 पे आ जाएगा, फिर भी थोड़ा सा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके देख लेना, ठीक है, ये पॉइंट में आ जाएगा। द एरिया ऑफ द रीजन, आई थिंक इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन आ गया, फिर ये थोड़ा सा निकाल देते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन x इक्वल टू 0, ओके 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 ओके, क्या क्या पूछ रहा है देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, अगर आपका कुछ ऐसा टाइप का बनेगा और वो दे दिया ई टू द पावर x/2, मान लीजिए कुछ ऐसा बन रहा है आपका। देखिए दिस इज ई टू द पावर कितने x/2, ये मान लीजिए कोई बात नहीं, y इक्वल टू ई टू द पावर x/2, उसके साथ क्या दिया ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना 2। देखिए दिस इज और x इक्वल टू 0 और x कितना है जी 2 है। तो ये लाइन है आपका कितना x इक्वल टू 2, और ये लाइन कितना है जी x इक्वल टू 0, ये जो लाइन आपका है y एक्सिस, ओके। व्हाट इज दिस y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब ये वाला लाइन। तो आपका जो भी आपका रीजन वगैरह बन रहा है, आई थिंक ये वाला पूरा आ रहा है। वेट ए मिनट, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए फंक्शन आपका x इक्वल टू 0 है, मतलब ये वाला लाइन, और x इक्वल टू कितना है जी 2 है, हाँ जी। और आपका कर्व वगैरह ये बन रहा है, हाँ। तो ये x इक्वल टू 0 में तो ये वाला लाइन आ गया, और 2 में आई थिंक ये वाला पोर्शन आ रहा है। वेट ए मिनट, तो y इक्वल टू 0 तो ये आपका पूरा आ गया, और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, तो इनके बीच में आई थिंक ये वाला जो कुछ भी आ रहा है, आई थिंक थोड़ा सा देख लेते हैं। ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 ये पूरा, ओके। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 के बीच में आई थिंक ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसमें नहीं जाना है, इसमें, ओके। तो अभी थोड़ा सा निकाल लेते हैं कि इसका क्या आएगा क्या नहीं आएगा। एरिया निकालना है ना, एरिया, ओके। एरिया के लिए क्या होता है, एरिया के लिए होता है, एरिया ए इक्वल टू होता है कितना इंटीग्रेशन एक्स वाई का प्लेन डी एक्स और डी वाई, ओके दिस इज फाइन। जब आप किसके साथ डील करेंगे, टाइप 1 या टाइप 2, एक्स के रेस्पेक्ट में रखेंगे तो वाई के रेस्पेक्ट में रखेंगे, तो ये कितना आएगा वाई इक्वल टू आएगा 0, ओके। वाई बन रहा है आपका 0, और उसके बाद क्या बन रहा है x/2, दिस इज फाइन। और एक्स का लिमिट कितना है 0 से लेकर 2, तो ये एक्स आपका 0 से लेकर 2 तक है, हाँ जी। और उसके साथ साथ क्या है जी आपका dx और dy, ओके। तो ये कितना आ गया जी आपका 0 से 2, हाँ। उसके साथ ये कितना e टू द पावर कितना है x/2, और कितना dx, या ये dy dx होगा, ठीक है, डोंट वरी, ओके। ये कितना आ गया e टू द पावर x/2, जब x/2 का करेंगे तो आएगा कितना 1/2। वेट ए मिनट, 1, तो ये आपका 2 आ गया, ओके दिस इज फाइन। 0 से कितना 2 तक, ओके। व्हाट इज दिस 2 टू द पावर 2 इंटू ई टू द पावर कितना 1 माइनस 0, व्हिच इज 2 इंटू, वेट ए मिनट 1, ओके। ई माइनस कितना ई टू द पावर 0 व्हिच इज 1, तो 2 इंटू ई माइनस 1, आई थिंक दिस इज योर करेक्ट आंसर। फिर भी थोड़ा सा देख लेना, आई थिंक जो भी पर्सन बनेगा x इक्वल टू 0 और 2 ये इसके बीच में ही बनेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर 2 इंटू ई टू द पावर ई माइनस 1, ओके। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या होता है जी, डिग्री होता है तो मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर वगैरह होता है। तो इसका जब वो साइड में आप करेंगे कितना 3/2, तो ये कितना आएगा जी 3 डी क्यू, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है dqy डिवाइडेड बाई dx/क्यू। जब आप वो साइड में 3/2 करेंगे, इसमें 3/2 और इसमें भी करेंगे 3/2, तो ये तो आपका इतना आ जाएगा 1 प्लस dy/dx का पावर कितना 3/2। इसका हाईएस्ट ऑर्डर मतलब जो डेरिवेटिव कितने बार हुआ है 3 बार हुआ है हाईएस्ट ऑर्डर, तो उसका पावर कितना है 1 है। आई थिंक ये 1 वगैरह आ जाएगा, थोड़ा सा देख लेना डिग्री वगैरह, मुझे याद नहीं।
डिग्री ऑफ डिफरेंस, हाँ ऑर्डर बोलता है तो आप बोल देते हैं कि 3 है ऑर्डर, अगर डिग्री बोल रहा है तो 1 आएगा। तो डिफरेंशियल, यहाँ पर फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चन है आई थिंक, हम मैट्रिक्स से भी है तो कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन के, थोड़ा सा कर लेते हैं। वेट अ मिनट, कहाँ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, आ गया, वेट, हाँ वेट, ये तो आपका डिग्री का गया, ओके सॉरी, तो ये आ गया, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये पूछ रहा है क्या, द डिफरेंशियल इक्वेशन ए द डिफरेंशियल कम फॉर द फैमिली ऑफ, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का उसने पहले ही सॉल्यूशन गिवन दे दिया है, फैमिली ऑफ कर्व जो बोल रहा है, और बोल रहा है कि इस किस इक्वेशन के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, जैसे कि आपको पता है क्या, y ऑफ x इक्वल टू c1 इंटू ई टू द पावर कितना m1x प्लस आपका कितना c2 ई टू द पावर कितना m2x, जब आपका ये आता है तो इसका जो रूट वगैरह आता है क्या आता है, m1 और m2 रूट आता है, वो जो रूट आता है कहाँ से आता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या से आता है, तो यहाँ पर रूट आपका कितना है, यहाँ पर रूट तो आपका है 2 और -2, मतलब जो भी आपका इक्वेशन वगैरह बनेगा कुछ ऐसा टाइप का बनेगा क्या, एम स्क्वायर -4 टाइप का, अगर इसका आप सब मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एम स्क्वायर टू एम कितना आएगा, प्लस और -2 आएगा। तो आइए देखते हैं कौन सा बनेगा, आई थिंक ये ऊपर वाला तो आ जाएगा, अगर आप ऊपर वाले के साथ डील करें ये तो आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस कितना 4, विच इज डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो डी कितना आ जाएगा प्लस और -2 आयोटा, विच इज नॉट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आ रहा है, आई थिंक ये नीचे वाला आ जाएगा, व्हाट इज दिस डी स्क्वायर -4 विच इज 0, तो डी आपका कितना आ गया जी प्लस और -2, तो आई थिंक दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन में आइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए जब आप अभी कुछ दिन पहले भी हुआ था, जब लीनियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह आप निकाले थे तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर log x है, यहाँ पर भी log x है, तो वो साइड में क्या करना है, डिवाइड करना है, तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हाँ जी, प्लस आपका कितना आ रहा है जी, प्लस आपका y बाई कितना log x, हाँ जी, और यहाँ पर कितना है 2, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को तो आप ऐसे लिखते हैं e टू द पावर, ये कितना है जी p ऑफ x है ना, देखिए दिस इज जो डी वाई बाई डी एक्स प्लस आपका पी एक्स इंटू कितना y इक्वल टू कितना q ऑफ x, आई थिंक यहाँ पर भी नीचे भी आई थिंक x होगा, अगर नीचे x होगा तो ये क्या आएगा, ओके वेट ए मिनट, यहाँ पर भी x होगा, तो x डिवाइडेड बाई x, तो ये आपका पी एक्स कितना है 1 बाई एक्स इंटू लॉग ऑफ x, दिस इज फाइन। मुझे बताए जॉब डी एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, तो जब आप लॉग ऑफ x को कितना पुट करेंगे जी, t पुट करेंगे, तो आपका 1 बाई एक्स डी एक्स कितना आएगा, dt आएगा, तो लिखिए व्हाट इज दिस e टू द पावर log x के प्लेस में कितना t, तो 1 बाई एक्स डी एक्स के प्लेस में कितना आएगा जी आपका dt आएगा, लेट मी राइट इट पिंक अनदर कलर, तो डी टी, जब हम इनका इंटीग्रेटिंग करेंगे तो कितना है 1 बाई टी का लॉग ऑफ टी, तो लॉग ऑफ कितना टी, तो ये कैंसल आउट हो गया, व्हाट इज टी, टी तो आपका था कितना लॉग ऑफ एक्स, आई थिंक लॉग ऑफ एक्स है क्या ऑप्शन, यस, तो लॉग ऑफ एक्स, आई थिंक दिस इज द राइट आंसर। फिर भी मुझे भी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में मतलब थोड़ा सा डाउट वगैरह रहता है, देख लेना चेक करके, अगर गलत है तो मैसेज कर देना व्हाट इज दिस, वेट ए मिनट, ये काम क्यों नहीं दे रहा है, वेट ए मिनट, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एग्जैक्ट होने के लिए क्या आपको चाहिए जी, वेट ए मिनट, आ गया, देखिए आपको पता है क्या, आपको अगर ऐसे कोई इक्वेशन गिवन है एम ऑफ एक्स वाई, मतलब एम फंक्शन है, मतलब एक्स वाई का फंक्शन इंटू डी एक्स प्लस आपका कितना एन ऑफ एक्स वाई डी वाई, हाँ जी, तो इक्वल टू 0 है, तो इसे एग्जैक्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है, डी एम बाई डी वाई इक्वल टू होना पड़ेगा किसके साथ, डू एन बाई डू एक्स, हाँ जी, तो ये तो होता है आपका एग्जैक्ट वगैरह के लिए, तो ये पूछ रहा है कि किन इनमें से क्या होगा, दिस इज जो ये क्या बनेगा, ये तो बनेगा डू ए बाई डू आई, आई थिंक ये वाला, ये तो नेगेटिव नहीं होगा, इक्वल टू होगा, यस, आई थिंक ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, डू ए बाई डू आई इक्वल टू डू बी बाई डू एक्स, ये नेगेटिव नहीं होगा, इक्वल टू होगा एग्जैक्ट बनने के लिए, ठीक है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड था। मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, करते हैं मैट्रिसेस का क्वेश्चन, कोई बात नहीं, व्हाट इज द ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस आपको गिवन है, और क्या पूछ रहा है ऑफ सेम ऑर्डर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो वही ढूंढ रहे हैं। देखिए आपको पता है क्या, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है वही तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, हाँ जी, क्योंकि
ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए ये जो भी एंट्री है तो इनका इनका तो ट्रांसपोज वगैरह हो रहा है। मान लीजिए 2 क्रॉस है, ए बी सी डी है, हाँ जी है। जब इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे इनका ट्रांसपोज के साथ, व्हाट इज दी ए सी और बी डी, हाँ जी। तो ये तो आपका ए डी माइनस बी सी आ गया, ये भी आपका ए डी माइनस बी सी आ गया। तो मतलब जो डायगोनल एंट्रीज वगैरह होता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 के साथ कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज योर ट्रू, लेकिन पूछा है कि व्हिच ऑफ इज नॉट करेक्ट। देखिए दिस इज योर ट्रू, हाँ जी। व्हाट इज दी, देखिए ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट तो जब कहते हैं ये तो आता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, व्हिच इज ऑब्वियसली ट्रू। तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो ये तो आपका ट्रू है। तो उसके बाद क्या पूछा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। देखिए इन जनरल क्या होता है, एफ बी इक्वल टू एफ बी मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं होता है ए एंड बी। वेट ए मिनट, देखिए इन जनरल क्या होता है, डिटर एफ बी का एफ बी मतलब कोई अगर दो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स एफ बी तो उनका इक्वल टू नहीं होता है, मतलब एफ बी नॉट इक्वल नॉट इक्वल टू कितना बी है, इन जनरल कम्यूट नहीं होता है। लेकिन जब डिटर्मिनेंट की बात आता है एफ बी का डिटर्मिनेंट बराबर होता है किसके साथ, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए के साथ, ना कि बराबर होता है। इससे आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंडिविजुअल का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। तो दिस इज योर टू। तो बच्चा क्या है डी, तो डी के लिए देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू होना चाहिए कितना, डिटर्मिनेंट सेपरेट का डिटर्मिनेंट। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी ये किसके साथ इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल टू होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट पॉसिबल चॉइस क्या, टेल मी ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। और क्या नॉल मैट्रिक्स, तो दोनों के साथ डील कर लीजिए। अगर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया, यहाँ पर क्या बोला है जी सेम मतलब 2 क्रॉस 2 ले जाते हैं, दिस इज योर 1, वेट ए मिनट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले जाते हैं और माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले जाते हैं, 1 0 0 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया आपका 1 आया। बी ले जाते हैं माइनस आयोटा, सॉरी माइनस 1 आइडेंटिटी, तो माइनस 1 0 0 माइनस 1, दिस इज फाइन। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आया जी, या तो माइनस 1 1 आ गया। तो अभी आइए क्वेश्चन पे, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। जब आप इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकालेंगे ये तो आ जाएगा भाई साहब माइनस 1 1 माइनस 1 ये 0, यहाँ पर 0 1 माइनस 1, ये तो आपका जीरो मैट्रिक्स बन रहा है। तो इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है आपका 0, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट अभी तो देखा 1 प्लस 1 मतलब 0 इक्वल टू 2। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस। तो ये तो आपका फॉल्स हो गया, दिस इज योर फॉल्स, ओके। ए बी सी आर 3 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर n क्रॉस n, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन करेक्ट पूछ रहा है, ओके वेट अ मिनट। आइए देखिए ए बी सी 3 को स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इनमें से क्या पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट होगा या कौन सा इनकरेक्ट होगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर ए बी इक्वल टू 0 है बट ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए का रैंक कितना होगा जी एन होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर किसी ने ए को ले लिया क्या 1 0 0, हाँ जी, तो बी को कितना ले लिया, व्हाट इज दिस रैंक ऑफ मतलब एन मतलब 2 क्रॉस 2 के साथ आप डील करें। यहाँ पर एन कितना है जी 2 है, ओके दिस इज। और किसी ने बी को ले लिया, क्या ले लिया जी, अगर किसी ने बी को ले लिया 0 वेट ए बी इक्वल टू 0 0 0 0 1, तो ये कितना बनेगा जी ए इंटू बी, ये तो आपका बन जाएगा 1 0 0 1 0 0 0, दिस इज योर 0 0 0 1, हाँ जी। तो ये आपका सिमट के क्या बन जाएगा 0 0 0 0, हाँ जी। क्या मुझे बताइए, क्या बी इंडिविजुअली 0 है, बिल्कुल भी नहीं। क्या ए इंडिविजुअली 0 है, बिल्कुल नहीं। क्या उनका प्रोडक्ट 0 है, हाँ जी है। तो उससे क्या हम बोल सकते हैं रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन, मतलब क्या रैंक ऑफ ए 2 है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर तो रैंक ऑफ ए 1 है, 1 है व्हिच इज नॉट इक्वल टू 2। तो ये तो आपका क्या हो गया जी फॉल्स हो गया। पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ओके। तो बाकी 2 के लिए आते हैं। देखिए मुझे इसका सॉल्यूशन सच में नहीं पता, मैं आपके सामने आज पहली बार कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन डाउनलोड किया था और अपलोड कर दिया, कोई बात नहीं। दिस इज योर फॉल्स, ओके। तो रैंक ऑफ ए अगर एन है, ओके ये ऑप्शन के लिए आते हैं, रैंक ऑफ ए अगर एन एंड एफ बी अगर 0 है दैट इम्प्लाइज बी नॉट इक्वल टू 0। ये कैसा बात हुआ, अगर मैंने ए को ले लिया क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके जी, दैट इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए आपका कितना आ जाएगा जी 2 आ जाएगा, व्हिच इज फाइन। व्हाट इज बी, अगर मैंने बी को ले लिया कितना जी, अगर बी ए इंटू बी अगर 0 है दैट इम्प्लाइज बी नॉट इज इक्वल टू 0। देखिए अगर मैंने बी को 0 ले लिया तो यह भी कितना होगा 0 बन जाएगा। तो वहां से क्या मैं बोल दूं दैट इम्प्लाइज बी नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, यहाँ पर तो बी 0 हो रहा है। तो दिस इज योर फॉल्स, ओके। रैंक ऑफ ए कितना है जी आपका एन है, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है
एफ बी इज इक्वल टू एस सी है, दैट इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए ये ऑप्शन करने के लिए थोड़ा सा मतलब अलग टाइप से भी डील कर सकते हैं, फिर भी कोई बात नहीं। देखिए व्हाट इज दिस इज, देखिए इन जनरल मैंने बोला था, ये भी मान लीजिए इसका ये कोई पी मैट्रिक्स है, हाँ जी, और ये जो है आपका एस सी, इसको मान लीजिए क्यू मैट्रिक्स है। इन जनरल मैट्रिक्स अगर ये भी कोई मैट्रिक्स है, ऐसी कोई मैट्रिक्स इन जनरल मतलब इक्वल मतलब कॉम्यूट नहीं होते, मतलब इक्वल टू नहीं होते। फिर भी थोड़ा सा ये देख लेते हैं, व्हाट इज दिस ए बी। तो ए बी इक्वल टू कितना है जी, एस सी। तो मैं उसे ऐसे लिख देता हूँ, ए इंटू सी, ये ए माइनस एफ बी माइनस एस सी। अगर आप ये यहाँ से निकालने की ट्राई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा जी, बी माइनस सी हुई चीज जीरो। लेकिन जैसे कि आपको पता है यहाँ पर जो जीरो है, ये जीरो क्या है जी, मतलब जीरो मैट्रिक्स है। मान लीजिए कोई 2x2 मैट्रिक्स है, और जैसे कि आपको पता है, अगर जैसे कि अलजेब्रा हमको क्या सिखाता है, अगर ए इंटू बी जीरो है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम जीरो। यहाँ पर लेकिन बोल दिया है क्या, रैंक ऑफ ए कितना है जी, एन है। रैंक ऑफ ए आपका कितना है जी, एन है, मान लीजिए 2 है। तो अगर किसी मैट्रिक्स, यह कोई 2x2 मैट्रिक्स है, हाँ जी, और उसका रैंक 2 है, वो तो कभी सिंगुलर नहीं बनेगा, नॉन सिंगुलर मतलब आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, हाँ जी है। तो यहाँ से आपको पता चला, तो ए इंटू बी माइनस सी क्या होना चाहिए, जीरो, 2x2 मैट्रिक्स होना है, तो ये तो आपका नॉन जीरो होगा। तो इससे ये पता चलेगा क्या, बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, हुई चीज बी इक्वल टू सी। आई थिंक दिस ऑप्शन इज क्लियर। फिर भी अगर कोई मिस्टेक वगैरह है तो बता देना। आई थिंक दिस इज योर ट्रू। अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक आपका एन है, उस टाइप से आप देख सकते हैं, या फिर कोई अगर आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वगैरह भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक या बी माइनस एस सी, ये जो आपका मैट्रिक्स बनेगा विच इज इक्वल टू जीरो। तो जैसे कि आपको पता है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ए कोई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जैसे निकालते हैं ना, एफ ए ऑफ एक्स इक्वल एफ ए ऑफ एक्स, तो वही जो आपका बनता है एक्स स्क्वायर या फिर एक्स टू द पावर करके, तो उस टाइप से भी आप डील कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर, दिस इज फॉल्स। फिर भी ये ऑप्शन के लिए थोड़ा सा देख लो, अगर मिस्टेक है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई बात नहीं। अगर इसका रैंक एन है तो ये तो इन्वर्टिबल है भाई, पक्का पक्का। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया। आइए, बोल रहा है कि इसके पास क्या है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। वेट ए मिनट। ओके, तो जैसे कि आपको पता है क्या, ये जो आपका ए है और ये आपका क्या है जी, बी है। दिस इज ए मैट्रिक्स, दिस इज योर क्या जी, बी मैट्रिक्स। अगर रैंक ऑफ ए, हाँ जी, रैंक ऑफ ए इक्वल हो गया, नॉट इक्वल टू हुआ रैंक ऑफ ए कुलन बी के साथ, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि ये तो आपका नो सॉल्यूशन आ गया। अगर आपका रैंक ऑफ ए इक्वल टू हुआ रैंक ऑफ ए कुलन बी के साथ, और वो आया कितना, सॉरी, वो या लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, तो वहां से आप क्या बोल सकते हैं, ये तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अगर ये इक्वल टू आ जाता है किसके साथ, नंबर ऑफ अननोन के साथ, अगर ये लेस देन आया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर ये इक्वल टू आया नंबर ऑफ अननोन्स के साथ, या फिर इनको बोल सकते हैं इक्वल टू कितना, फुल रैंक किसका, ए का। ओके, फुल रैंक। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो आइए देखते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो ये कॉलम बी निकालते हैं, टू टू माइनस टू, हाँ जी, दिस इज योर 5। व्हाट इज दिस, 7 7 1 10, 5 5 माइनस 1 5, दिस इज फाइन। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा जी, वेट ए मिनट। मुझे एक बात होता है, क्या हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के डील कर सकते हैं। देखिए दिस इज योर ए, हाँ जी, और दिस इज योर क्या जी, बी। अगर ये जो बनेगा, तो अगर इसका जो डिटर्मिनेंट, ये जो मान लीजिए अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, तो ए का तो रैंक 3 आ जाएगा। जैसे आपका ए का रैंक 3 आएगा, तो ए कुलम बी भी आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, हुई चीज इक्वल टू फुल रैंक। तो उससे भी हम डील कर सकते हैं। थोड़ा ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट क्या है जी, 2 2 माइनस 2, 7 7 1, 5 5 माइनस 1। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके सामने अभी पहली बार ही कर रहा हूँ, मतलब आपके साथ साथ, तो मुझे भी थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं। -5, व्हाट इज दिस, -2 इंटू -7 -5। ओके, व्हाट इज दिस, 2 इंटू व्हाट इज दिस, 35 माइनस 35। वेट ए मिनट, आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ से तो आपको वेट, दिस इज योर 2 -7 -5, 2 -7 -5 -2, 35 -35। देखिए यहाँ से तो आपको पता चला ये तो जीरो हो गया, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। तो ये तो आपका, ये आपका जो कुछ भी आएगा कोई बात नहीं, ये तो आपका जो भी बनेगा
+2 7 - 5 करके, या फिर 7 जो भी आपका ये बन रहा है -2, वेट ए मिनट, ये तो आपका जीरो आ गया, छोड़ दीजिए। व्हाट इज दिस -7, व्हाट इज दिस -5, ये आपका कितना आ जाएगा जी -24। ये आपका -2 इंटू कितना है -12, -12, ये तो आपका -24 +24 तो जीरो आ गया। यहाँ से मतलब आपको ये मिल गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी आ सकता है। ओके कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर आप इसे सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे बैठ के, आई थिंक कुछ बन सकता है। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई वगैरह करना है, थोड़ा सा देख लीजिए, टाइम लगेगा। 2 -2 दिस इज योर 5, हाँ जी। व्हाट इज दिस, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 7 माइनस कितना 2/2 इंटू 7, मतलब 7/2 के साथ अगर कर दूँ तो दिस इज योर 0, दिस इज योर 0। 1 माइनस माइनस कितना होगा जी आपका प्लस होगा, प्लस कितना 2/2 इंटू कितना 7, तो हुई चीज़ कितना जी, आई थिंक 8 आएगा। 2/7 के साथ करें मतलब R1 R2 का आप रिप्लेस करें क्या, R2 माइनस कितना 7/2, तो जैसे आप माइनस प्लस 7/2 करेंगे तो दिस इज +7, हाँ जी। तो ये तो आपका आ जाएगा जी 8 आ जाएगा, आई थिंक 8 आ गया। व्हाट इज दिस 10 माइनस 5 इंटू कितना 7/2, तो ये तो आपका कितना आ गया जी 10 माइनस कितना 35/2, तो हुई चीज़ थोड़ा सा बैठ के कर लेना, ठीक है। -25 बाई कितना, वेट ए मिनट, 20 20 -15 बाई कितना 2, तो दिस इज योर -15 बाई कितना जी 2। ओके छोड़िए। व्हाट इज दिस 5, अभी R3 को कीजिए क्या, R3 माइनस कितना 2 इंटू 5/2, ओके मतलब 2 के साथ सॉरी R1 इंटू कितना जी 5/2, जैसे अब इसके साथ डील करेंगे तो ये कितना आ गया आपका जी 0 आ गया, दिस इज फाइन। ये भी आपका कितना आ गया जी 0 आ गया। व्हाट इज दिस -1, वेट ए मिनट, -1 प्लस कितना 2, ओके इंटू कितना 5/2, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा -2 प्लस 10 बाई कितना 2, ओके दिस इज फाइन। तो ये यहाँ से आपको कितना आ गया 8 बाई, वेट ए मिनट, आई थिंक ओके दिस इज योर 4, तो यहाँ से आपका कितना आ गया जी 4 आ गया। तो इसके बाद इधर आइए 5 माइनस कितना +2 इंटू कितना 5/2, 5/2 ये तो आपका पलट के 10 आ गया, दिस इज योर 10। ओके कोई बात नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, फिर भी अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो जाए तो बता देना, आपके सामने मैं ही कर रहा हूँ पहली बार। तो ये आपका कितना बना जी, जैसे अब इसका 2 टाइम्स कर देंगे ये तो 0 हो जाएगा, हाँ जी दिस इज योर 0। यहाँ पर 4 था ना तो आप कर दीजिए R3 माइनस कितना आपका R2, तो ये तो आपका 0 हो गया, दिस इज फाइन। तो 10 का क्या होगा 10 माइनस कितना +2, तो प्लस आपका 15/2, ओके इंटू कितना जी आपका 2, छोड़िए 2 इंटू 15/2, तो यहाँ से आपका क्या मिल गया जी 25 मिल गया, तो दिस इज योर कितना जी 25। तो यहाँ से आपको पता चलिए जो रैंक ऑफ ए है कितना है जी, ये तो आपका 2 है, हाँ जी। और ये जो आपका रैंक ऑफ ए बी मतलब सॉरी ये है आपका सॉरी दिस इज योर ए, हाँ जी दिस इज योर बी, तो रैंक ऑफ ए आपका कितना है जी 2 है, हाँ। और रैंक ऑफ ए कॉलम बी कितना है जी, ये तो आपका 3 बन रहा है, 1 2 ये 3 जो भी बन रहा है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला which is 3 which is not equal to 2 into 3, आई थिंक दिस इज योर नो सॉल्यूशन होगा। फिर भी अगर कोई मिस्टेक वगैरह तो मतलब बोल देना, मतलब कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी आइए सपोज ये इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ जी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और हो रहा है क्या ये स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रॉपर, ओके देन तो इनमें से क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए ये बोल रहा है क्या ये स्क्वायर है किसके साथ जी 1 के साथ, सॉरी आयोटा के साथ, ओके तो इनमें से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा, बिल्कुल ही। देखिए अगर आपका ए स्क्वायर आ रहा है आइडेंटिटी के साथ, तो जब आप डिटर्मिनेंट करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आपका कितना आना चाहिए +or -1, क्या 0 आएगा, बिल्कुल नहीं। छोड़िए इसे भी छोड़िए, अगर मैं ए को आइडेंटिटी ले जाऊँ तो उसका स्क्वायर भी आइडेंटिटी आएगा, तो क्या डिटर्मिनेंट 0 आएगा, बिल्कुल। क्या उसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा, बिल्कुल 1 आएगा उसका जो आइजेन वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट तो 1 आएगा, तो इसे भी छोड़िए। अगर मैं ए को ले जाऊँ क्या, वेट ओके कोई बात नहीं। देखिए अगर मैं ए को ले जाऊँ क्या जी 1 0 0 1, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है जी 1 आ रहा है, तो बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू +or-1 आना चाहिए। तो ये बोल रहा है अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए
प्लस और माइनस 1 होना चाहिए। क्या ये होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैंने कोई और मैट्रिक्स ले लिया, मान लीजिए दिस इज योर ए विच इज 0, हाँ जी, 1/2, दिस इज योर 2, और उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ फिर से, क्या आ रहा है जी, थोड़ा सा देख लीजिए। 2 0, ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज योर 1, हाँ जी, व्हाट इज दिस? दिस इज योर 0, व्हाट इज दिस? दिस इज योर 0, व्हाट इज दिस? दिस इज योर 1। भाई साहब ये स्क्वायर तो आपका आ रहा है कितना? आइडेंटिटी। क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी वेट ए मिनट, हाँ, तो ये स्क्वायर कितना आ रहा है आपका? आइडेंटिटी है। तो डिटर्मिनेंट आपका कितना आ रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ये तो आपका आ रहा है 0 माइनस 2 × 1/2। तो जैसे भी कीजिए आपका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए? प्लस और माइनस 1 आना चाहिए। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा बैठ के कर लेना। ओके, इन जनरल ये अगर बी मैट्रिक्स ले जाए तो बी का डिटर्मिनेंट क्या है? आयोटा है। मतलब आयोटा मतलब बी स्क्वायर, मतलब बी इक्वल टू ए स्क्वायर, या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के तरह निकालते हैं ना, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू आयोटा, या फिर एक्स इक्वल टू, सॉरी, एक्स माइनस 1 एक्स इंटू एक्स प्लस 1। तो उसका जो आइजन वैल्यू वगैरह निकलेगा, दो निकलेगा, एक आएगा 1 और एक आएगा -1। तो जो भी आपका डिटर्मिनेंट आएगा वही बन जाएगा 1 1, या फिर वो मतलब डिटर्मिनेंट 1 आएगा फिर -1 आएगा। जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपका बनेगा, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुई 0, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा, मतलब जो आपका रूट। तो 1 1 ऐसे आ सकते हैं, 1 -1 आ सकते हैं, -1 -1 -1 1 ऐसा करके जो भी आपका आएगा तो उसी से आ जाएगा डिटर्मिनेंट प्लस और -1 वगैरह। ओके, आइए, द लाइन 2x minus 3y equal to 5 and 3x minus 4y equal diameter सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये तो आपका आ गया क्या? डिफरेंशियल ज्योमेट्री या फिर एनालिटिक ज्योमेट्री, क्या पता, मुझे नहीं पता। द नंबर ऑफ सर्कल ऑफ ए गिवन रेडियस, उसे छोड़ो। द पैरामेट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 + t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2 + t, 2t + 1 रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे क्या पता। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, देखिए यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दिया है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, ये तीनों लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर है। एंड सी का जो मॉडुलस वगैरह जो भी गिवन है कितना है? √3 है। मतलब आयोटा 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर कितना होना चाहिए? वो आपका √3 बोल रहा है, तो उसका होल स्क्वायर लेके क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसे छोड़ो। वेक्टर का क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। मुझे वेक्टर कैलकुलस का मेन तो नहीं पड़ा अभी तक, थोड़ा सा भी देख लेते हैं। तो ये आपका जब आप सी का मॉड वगैरह करेंगे, जैसे 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कितना आ रहा है? √3, आई थिंक 3 आएगा। तो दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हुई चीज़ कितना जी? 2 आएगा। 2 मतलब आपका जो भी, वेट ए मिनट, मान लीजिए 2 आ रहा है, तो यहाँ से आपको क्या मिला? अल्फा इक्वल टू बीटा, क्या क्या हो सकता है? अल्फा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू 1 -1, अल्फा इक्वल टू 1 1 -1 1 1 -1, ऐसे करके बहुत सारे पॉसिबिलिटी आएंगे। लेकिन वेट ए मिनट, क्वेश्चन में गिवन है क्या? कि लीनियरली डिपेंडेंट है, ये तीनों वेक्टर आपस में लीनियर डिपेंडेंट है। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल लेना जो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कि कोई अगर ले गया, क्या अगर किसी ने ले गया यहाँ पर 1 1, तो इसको इसके साथ अगर ऐड करेंगे तो क्या ये आएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो थोड़ा सा देख के कर लेना, ठीक है, डोंट वरी। 3 अगर किसी ने ले लिया, क्या सी वेक्टर के प्लेस में ले लिया आयोटा कैप, हाँ जी, -j कैप, ओके, -k कैप। अगर वो आप क्या करते हैं, 4b, सॉरी, बी वेक्टर माइनस कितना 3 इंटू सी वेक्टर, तो ये कितना आ जाएगा? 4i कैप माइनस कितना 3i कैप। ओके, दिस इज फाइन। व्हाट इज दिस? दिस इज +3 कैप माइनस कितना 3j कैप। ये तो 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो ये तो लीनियर इंडिपेंडेंट वगैरह नहीं हुआ। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट वगैरह है ना, तो आई थिंक इनका जो डिटर्मिनर वगैरह आएगा 0 वगैरह आएगा, जो मैट्रिक्स के फॉर्म में। देखिए मुझे सच में मतलब वेक्टर कैलकुलस वगैरह मैं नहीं पढ़ा हूँ, फिर भी ये थोड़ा सा तो वेक्टर कैलकुलस तो नहीं बोल सकते, ये वही आपका लीनियर अलजेब्रा का वही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। तो जैसे अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 1 1, ओके, 4 3 4 1 4 बीटा, तो इनका डिटर्मिनेंट तो 0 आना चाहिए। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है, यहाँ से क्या आएगा?
1 इंटू 3 बीटा माइनस 4 अल्फा, ओके, माइनस 1 4 बीटा माइनस 4, ओके, व्हाट इज दिस प्लस 1, व्हाट इज दिस प्लस 4 अल्फा माइनस कितना 3, हुई चीज कितना जी 0, वेट ए मिनट, 4 अल्फा कैंसल आउट, ओके, यहाँ से क्या आया माइनस बीटा, दिस इज फाइन, व्हाट इज दिस प्लस 4, यहाँ पर माइनस 3, तो ये आ गया आपका कितना माइनस प्लस 1, तो ये कितना 0, तो बीटा आपका कितना आ गया जी 1 आ गया, आई थिंक बीटा कहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ओके, दिस इज फाइन। उसके बाद ऐसा करके निकाल देना, और उसका इसके साथ साथ ये कंडीशन भी गिवन है ना, सी वेक्टर का मॉड कितना आना चाहिए, √3 आना चाहिए। तो इनका जो आएगा वेक्टर मतलब ये जो आएगा 1 प्लस कितना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना जी 3 आएगा। तो बीटा को आप जब रखेंगे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, वेट अ मिनट, माइनस बीटा प्लस 1, ओके, जब 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3, वेट ए मिनट, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 हुई चीज कितना 3, तो अल्फा स्क्वायर कितना बन गया जी 1, तो अल्फा कितना प्लस और माइनस 1 आएगा। आई थिंक ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा देखिए, मैं कंफर्म नहीं हूँ, थोड़ा सा ये चेक कर लेना, ठीक है। ये भी है यूनिट वेक्टर सच दैट ए वेक्टर माइनस 4b वेक्टर इज एट राइट एंगल, एंगल वेक्टर नहीं है वो, ये साइन कॉस थीटा वगैरह फार्मूला पुट करना। ये x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 देन द वैल्यू ऑफ कॉस इन, ये क्या मुझे भी नहीं पता, छोड़िए। cot x इज इक्वल टू -15/12, ये आपका वही 12th का मैथ आ गया, tan इनवर्स है, tan इनवर्स इक्वल टू पाई, तो इसमें से क्या होगा, ये होगा सी होगा या डी होगा, मुझे भी नहीं पता। ये क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा 44 नंबर क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू प्लस है कॉस एक्स कितना 3। मुझे एक बात हो, ये जो साइन एक्स का मॉड किससे लेस होता है जी, लेस देन इक्वल टू 1 मतलब बाउंडेड होता है, ओके, और कॉस एक्स का मॉड किससे लेस होता है जी, ये लेस होता है लेस देन इक्वल टू कितना जी 1, ओके। तो इनमें से आपको क्या मिला, अगर मैं मॉड वगैरह हटा के थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, -1 लेस देन इक्वल टू कितना साइन ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू कितना +1 कॉस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू कितना +1, तो यहाँ से क्या मिला कॉस एक्स सॉरी साइन एक्स और कॉस एक्स अगर आप ऐड करेंगे उनका वैल्यू जो कुछ भी आएगा, हाँ जी, कॉस एक्स उनका वैल्यू जो कुछ भी आएगा वो किस किस के बीच में आना चाहिए, -2 और +2 के बीच में। ये तो बोल रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 3 होना चाहिए, नेवर पॉसिबल। तो कितने द नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0, ओके, दिस इज फाइन। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, स्किप मारिए। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी तो भर भर के दिया था, मैंने बोला था ना पहले ही, प्रोबेबिलिटी देखिए मीन मीडियन आई 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 हाँ 51 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। आई थिंक दिख रहा है या फिर कोई ब्लैक दिख रहा है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस वगैरह दिया है, कहाँ पर 0 और 1, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। x³ प्लस x प्लस 1 और g ऑफ x इज इक्वल टू कितना है x इंटू साइन एक्स आर डिफाइंड ओवर क्लोज इंटरवल 0-1 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस पूछे, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस के लिए आप थोड़ा सा प्रूफ वगैरह देख लेना, x माइनस वाई का मॉड लेस देन डेल्टा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉड लेस देन एप्सिलॉन वगैरह जो भी आना चाहिए, इसका प्रूफ वगैरह देख लेना। जैसे कि आपको पता है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस के लिए अगर एफ आपका कोई देखिए यहाँ पर इससे छोड़िए, अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर उसका पहला डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है और जो उसका पहला डेरिवेटिव अगर एक्स टेंस टू लिमिट एक्स टेंस टू अगर कोई इंटरवल मान लीजिए आर दिया है, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अगर ये अनबाउंडेड आ गया, इन्फिनिटी वगैरह आ गया या फिर माइनस इनफिनिटी, तो ये तो आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ। लेकिन प्रेजेंट क्वेश्चन में इंटरवल दिया है, प्रेजेंट क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल 0-1, तो ये फिर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, जी इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज दिस x³ प्लस x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ जी है। क्या ये ऑलवेज डिफरेंस, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ऑलवेज डिफरेंशियल ऑब्वियसली, तो ये तो आपका मतलब कॉन्टिन्यूस वगैरह आ जाएगा उससे। तो पूछा कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, अगर इसका पहला डेरिवेटिव निकालें कितना आएगा 3x² प्लस 1, लेकिन जैसे आप क्लोज इंटरवल 0 और 1 के बीच में आप बात करें तो ये तो आपका बाउंडेड हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। तो पहला डेरिवेटिव बाउंडेड है मतलब ये तो आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, तो ये फिर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, दिस इज फाइन, वेट ए मिनट, यूनिफॉर्म या फिर नॉट यूनिफॉर्म कंटेंट, दिस इज फॉल, दिस इज वेट ए मिनट। तो जी के लिए थोड़ा सा देखते हैं, तो जी आपका कितना है जी है आपका कितना एक्स इंटू साइन एक्स, ओके। देखिए जब आप इसका पहला डेरिवेटिव निकालेंगे कितना आएगा जी एक्स इंटू कॉस एक्स, हाँ जी, उसके साथ कितना प्लस आपका कितना साइन एक्स, हाँ जी साइन एक्स। तो इसका जो पहला डेरिवेटिव है या क्या ये क्लोज इंटरवल 0 और 1 पे बाउंडेड है, हाँ जी ऑब्वियसली, तो ये भी आपका क्या यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस वगैरह आ जाएगा।
तो ये एफ एंड जी आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। फिर भी थोड़ा सा अगर कोई मिस्टेक वगैरह है या फिर कॉन्सेप्ट गलत है तो बता देना, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर देता पूरा का पूरा आर दे देता तो भाई आपको दिक्कत होता, लेकिन यहाँ पर तो आप क्लोज इंटरवल 0 और 1 के साथ बात करें तो पहला डेरिवेटिव तो आपका क्या आ जाएगा जी, बाउंडेड वगैरह आ जाएगा। इसके बाद उसके बाद क्या क्वेश्चन गिवन है, द इक्वेशन एक्स एस क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस वन कितना है, 0 है। तो इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है। देखिए ये आपका 3 डिग्री का इक्वेशन है और रियल पॉलिनोमियल है, तो एटलीस्ट वन तो रियल सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। तो पोसेसेस नो सॉल्यूशन इन क्लोज इंटरवल 1। ओके वेट अ मिनट, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन पूछ रहा है, मतलब क्लोज इंटरवल 0 1 पे रूट वगैरह नहीं पूछ रहा है, मतलब वही जो सॉल्यूशन वगैरह वही पूछ रहा है। ओके आइए देखिए आपका जो एफ ऑफ, वेट अ मिनट लेट मी राइट इट इन अनदर कलर। देखिए आपका जो एफ ऑफ एक्स है क्या है जी, एक्स एस क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस वन। ओके अगर कोई इसका ग्राफ वगैरह बनाने की ट्राई करेगा तो ऐसे बनेगा, एक्स एस क्यू इज इक्वल टू कितना, 3x-1। हाँ जी, तो थोड़ा सा ग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या आ गया जी, दिस इज योर, मान लीजिए दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, दिस इज योर जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कितना आया, एफ ऑफ एक्स आपका आया ये है आपका कितने, एक्स एस क्यू। ओके दिस इज फाइन। व्हाट इज दिस, 3x-1, y इक्वल टू 3x ऐसा बनेगा, और -1 मतलब थोड़ा 1 यूनिट नीचे। तो क्या ये ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा? अगर ये ऐसा कुछ बनता है तो ये 1 2 3, इसका मतलब इसके बाद तो 3 सॉल्यूशन है। तो ग्राफिकली मेथड से अगर आप कंफर्टेबल है तो ग्राफिकली मेथड से भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप रूट वगैरह के लिए, सॉल्यूशन वगैरह के लिए क्या करते हो, अपोजिट साइन थ्योरम। यस, अगर आप यहाँ पर किसके साथ बात हो रहा है, क्लोज इंटरवल 0 और 1 के साथ। तो आइए देख लेते हैं अपोजिट साइन थ्योरम से क्या आएगा या नहीं आएगा। तो ग्राफिकल तो मतलब दिख रहा है कि हाँ 3 रूट वगैरह आ सकता है। तो अपोजिट साइन थ्योरम जैसे मैंने एफ ऑफ 0 रखा तो ये क्या आ गया आपका जी, 1 आएगा। और जैसे मैंने एफ ऑफ 1 रखा तो ये क्या आ गया जी आपका 1 - 3 + 1 हुई चीज कितना जी, -1। ओके दिस इज फाइन। दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव, मतलब इसके बीच में दे आर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल 0 और 1। एफ डैश ऑफ सी कितना आना चाहिए जी, 0 आना चाहिए, जो उसका आएगा जो ऑपोजिट साइन थ्योरम से। आइए देखिए दिस इज योर एफ ऑफ 0 और ये आपका कितना जी 1 है। ओके जब आप 0 रखेंगे तो ये कितना आया जी 1, और जब आप -1 रखेंगे, दिस इज योर, वेट, जब आप 1 रखें तो ये कितना आएगा जी -1। वेट तो दिस, वेट अ मिनट, तो दिस इज योर -1। ओके तो 0 पे कितना आया जी आपका 1 आया, और -1 पे कितना आया जी -1 आया। ओके ये जब ग्राफ और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या पॉलिनोमियल, ये तो एवरीवेयर कंटिन्यू, एवरीवेयर डिफरेंट, मान लीजिए ये कुछ ऐसा टाइप का आ गया। तो इससे सब पता चला 1 रूट तो पक्का है, ठीक है। एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन इन क्लोज इंटरवल 2 0 1, ये तो 2 सॉल्यूशन क्या होता है, आएगा तो पूरा का पूरा 3 सॉल्यूशन आएगा, रियल एक्सिस की बात हो रहा है ना। तो दिस इज योर फॉल्स। ओके 1 सॉल्यूशन इन क्लोज इंटरवल, दिस इज ओपन और दिस इज ओपन, 2 सॉल्यूशन का तो छोड़ ही दीजिए। क्या और कोई पॉइंट रखने थे आ सकता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैंने रखा ये एफ ऑफ हाफ तो ये कितना आएगा जी, ये तो आपका आएगा 1/8 माइनस आपका कितना 3/2 प्लस आपका कितना 1। ओके दिस इज व्हाट इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस कितना 12 प्लस आपका कितना 8। हाँ जी यहाँ पर तो बात बन रहा है, दिस इज योर पॉजिटिव, और एफ ऑफ हाफ में आपका कितना आ रहा है जी, एफ ऑफ हाफ में 1/8 माइनस 3/2 प्लस 1। व्हाट इज दिस, -3 कितना जी, माइनस, सॉरी वेट ए मिनट, 9 - 3। ओके दिस इज -3/8, ये तो -3/8 आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है। देखिए दिस इज योर हाफ, हाफ में कितना आ रहा है -3/8, मान लीजिए दिस इज योर -3/8, तो यहाँ आ रहा है। आई थिंक ऐसा कुछ बन के जाएगा। आई थिंक 3 रूट पक्का पक्का जस्टिफाई होगा ये, फिर ग्राफिकली भी जो वो जो बन रहा था उससे भी हम थोड़ा सा क्लियर हो गए थे। तो आई थिंक सॉरी ऑल हैज ऑल थ्री हैज ऑल द 3 सॉल्यूशन इन क्लोज इंटरवल 0 1। आई थिंक दिस इज योर 2। फिर भी थोड़ा सा अगर कोई मिस्टेक वगैरह है तो देख लेना। अगर आपने जैसे कि एफ ऑफ हाफ रखा तो उसके बाद कोई अगर रखेगा क्या एफ ऑफ 1/4, क्या उससे कुछ बनेगा बात। जैसे कि 1/4 रखें तो ये कितना आएगा 1/64 माइनस 3/4। देखिए मुझे कुछ पता नहीं है, फिर भी थोड़ा सा तो ट्राई मार सकते हैं। 1 माइनस ये कितना आएगा जी 416 माइनस 48। व्हाट इज दिस 64 डिवाइडेड बाई कितना 64। ओके 16 into 3। ओके दिस इज फाइन। व्हाट इज दिस 65 माइनस 48, 65 माइनस 48 ये कितना आता है जी, आई थिंक 17 आता है क्या, 15 ओके दिस इज योर 17। ओके इज इक्वल टू 17/64। देखिए वेट मिनट में थोड़ा सा और मतलब अच्छे से लिख देता हूँ। देखिए
जैसे आपने एफ, वेट ए मिनट, जैसे आप लेट मी राइट इट एफ ऑफ जीरो पुट किया, क्या ये आपका वन आया, तो ये आपका पॉजिटिव है, हाँ जी। और जैसे आपने वन बाई टू पुट किया, ये आपका कितना आया जी, ये आपका आया आपका आया -3/8। देखिए बाय ऑपोजिट साइन थ्योरम, यहाँ से आपको एक रूट तो मिल गया, हाँ जी मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे आपने 1/4 रखा, तो ये आपका क्या आ रहा है जी, ये तो आपका आ रहा है क्या, वेट ए मिनट, ये आपका आ रहा है 17/64। देखिए 17/64, हाँ जी, हुई चीज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से ये दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे, यहाँ से आपको एक रूट मिल गया तो दो रूट हो गया। और जैसे आपने एफ ऑफ वन रखा, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको मिला कितना, -1, तो हुई चीज नेगेटिव। तो फिर से बाय ऑपोजिट साइन थ्योरम, यहाँ से भी आपको एक रूट मिल गया, तो 1 1 1 3 रूट तो मिल ही जाएगा जिस वे भी देखिए। तो ये तो हो गया, ठीक है। ये दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, फिर भी थोड़ा सा तो डिस्कशन अच्छे से बनता ही है। ओके वेट ए मिनट, दिख रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? एक्सेस क्यू का क्वेश्चन है, वेट ए मिनट, ये सब कुछ आई थिंक ओके दिख रहा होगा, हाँ एवरीथिंग इज फाइन। देखिए ये जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, एक्सेस क्यू इंटू साइन ऑफ 1/x है। टू वेरिएबल में तो ये इस टाइप के फंक्शन के साथ आपने बहुत बार डील किया है। कैसे कैसे फंक्शन आते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1x प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/y, ऐसे करके आता है। ओके देखिए यह भी नॉट डिफरेंशिएबल, इसे छोड़िए। यह क्या है, यह भी नॉट कॉन्टिन्यूस। देखिए यह तो कॉन्टिन्यू, देखिए देखिए जैसे कि आपको पता है, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है एक्शन, वो टेंड हो रहा है जीरो पे, मतलब जीरो लिमिट है। ओके, और जो बी एन है ये क्या है जी, बाउंडेड। तो दोनों को आप कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं, ये एन इंटू बी एन आपका क्या आना चाहिए जी, जीरो आना चाहिए, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। सिमिलरली फंक्शन के साथ दिस इज योर बाउंडेड साइन ऑफ 1/x जिगजैग करके जो ग्राफ बने, उसके साथ एक्सेस क्यू है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पुट करेंगे, तो ये तो आपका आ जाएगा बाउंडेड, और ये आपका चला जाएगा जीरो। तो दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस इज इनकरेक्ट। ओके, ये एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इज योर फर्स्ट। एफ ऑफ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू, भाई साहब जब आप डिफरेंशिएबल निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स ये तो आपका ऐसे ही आ जाएगा ना, तो एक्स एस क्यूब साइन ऑफ 1/x, हाँ जी, जीरो पे कितना है, जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो। अब जिस एक्सिस मतलब एक्स, देखिए जीरो, एक्स टेंस टू जीरो प्लस एक्स टेंस टू जीरो माइनस, जिस तरीके से देखिए दिस इज योर बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कितना, साइन ऑफ 1/x। तो ये तो आपका जीरो, ये तो आपका बाउंडेड हो जाएगा, और ये आपका कितना, जीरो हो जाएगा। ये तो आपका डिफरेंशिएबल होगा 100%। ओके आइए, तो यह भी नॉट डिफरेंशिएबल आउट ऑफ क्वेश्चन। अभी आएगा कहानी में ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट देखिए। अभी बोल रहा है क्या, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, हाँ जी, बट एफ डैश ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, बट एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हमें क्या चाहिए, पहले एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए। जैसे कि आपने देखा किया, एफ डैश ऑफ एक्स आपका कितना आ गया, जीरो आ गया। तो जैसे ही जीरो आया तो इससे थोड़ा डेरिवेटिव कीजिए, तो ये कितना है जी, ऊपर आ गया जी 3x² इंटू साइन ऑफ कितना 1/x। ओके, उसके साथ कितना, x इंटू कॉस ऑफ 1/x। तो एक्सेस क्यू कहाँ गया, ये है ना 1 -1/x², वहाँ पर एक्सेस क्यू तो कॉट हो गया, इतना आ गया। और ये कब होगा, जब x नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा। और अभी आपने देखा एफ डैश ऑफ जीरो पे कितना है, जीरो है, तो दिस इज योर कितना जी, जीरो। ओके दिस इज फाइन। अभी बोल रहा है कि एफ डैश ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो। आइए जी देखिए, सॉरी ये आपको बोल रहा है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हमने इसीलिए एफ डैश ऑफ एक्स को हमने जस्टिफाई किया, क्या ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। मुझे एक बात होता है, क्या ये डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, देख लेते हैं। एफ डैश ऑफ जीरो आपका कितना आएगा जी, ये तो आपका आएगा लिमिट, हाँ जी, एक्स टेंस टू जीरो। व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स, ये तो आपका आ गया 3x² इंटू साइन ऑफ 1/x, हाँ जी, माइनस एक्स इंटू कितना जी, कॉस ऑफ 1/x, माइनस कितना, जीरो। एफ डैश ऑफ जीरो में तो जीरो है, ओके छोड़िए उसे, डिवाइडेड बाई कितना, एक्स माइनस जीरो, तो जीरो को छोड़िए एक्स। ओके, जब आप एक्स से मतलब डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना आएगा जी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्सेस को सॉरी 3 इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ 1/x, हाँ जी, माइनस कितना, कॉस ऑफ 1/x ऑब्वियसली। तो भाई साहब ये तो आपका जीरो पे जा रहा है, और दिस इज बाउंडेड, बट वेट व्हाट इज दिस, माइनस कॉस ऑफ 1/x। क्या ये फंक्शन कभी कॉन्टिन्यूस होता है, बिल्कुल नहीं। क्या ये फंक्शन जब कॉन्टिन्यूस ही नहीं होता, क्या डिफरेंशिएबल होगा, बिल्कुल नहीं। इससे भी छोड़िए, क्या ये फंक्शन की लिमिट कभी एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल नहीं। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज नॉट
डिफरेंशिएबल, या फिर इसमें अगर गिवन होता कि एफ डैश ऑफ एक्स इज नॉट मतलब डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू जीरो भी हो जाता, ठीक है। तो दिस नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो आपका ट्रू हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तब भी आपका ट्रू हो जाता। तो ये तो आपका ऑलवेज ट्रू है, दिस इज योर फॉल्स। किया एफ डैश ऑफ एक्स इज डिफरेंट हाइट, सब लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डेरिवेटिव वगैरह मतलब कहाँ से आएगा, मतलब डिफरेंशियल आई थिंक दिख रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है। यस बिल्कुल सही से दिख रहा है, कोई बात नहीं, छोड़िए। इफ देखिए भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हाँ जी मुझे ही पता है, आपको पता है। देन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन, भाई साहब ये तो हमको नहीं पता, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू कितना जी, साइन ऑफ एक्स, हाँ जी है। देखिए जैसे कि आपको पता है क्या, कुछ दिन आई थिंक जब हम डिस्कशन कर रहे थे इसके पहले, मतलब बीएचयू वगैरह की क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे, आई थिंक बीएचयू या फिर वेट मिनट दिल्ली एमएस एंट्रेंस का वगैरह, एचसीयू का शायद क्वेश्चन वगैरह डिस्कशन कर रहे थे। आपको एक मतलब इंटरवल ऐसा गिवन था -1 1, हाँ जी, और उसके बाद था -1 और ओपन 1 पॉजिटिव 1, -1 ओपन, +1 आपका क्लोज, हाँ जी, और आपका था -1 और आपका 1 +1 ओपन था। ओके, तो हमने क्या किया था, इसी बाउंड्री पॉइंट के ऊपर जस्टिफाई करके देख रहे थे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, छोड़िए। अभी भी क्या आपका ऑप्शन वगैरह उसी टाइप का है, हाँ जी उसी टाइप का है। तो आपको जैसे ही पता है क्या, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, हाँ जी होता है, वो तो कुछ ऐसा टाइप का होता है। देखिए -1 और 1 पे गिवन है, तो हम सिर्फ -1 और 1 पे जस्टिफाई करेंगे। अगर आपका -2, हाँ जी, सॉरी उसे भी छोड़िए, -2 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू -2 लेस देन 1, तो इसका आंसर कितना होता है जी, इंटीजर टू द लेफ्ट -2। ये एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, लेस देन 0 है, तो इसका आंसर कितना होता है जी, इंटीजर टू द लेफ्ट तो -1। अगर आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 है, इसका आंसर कितना होता है जी, आपका 0 होता है। अगर आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन आपका कितना है जी, 2 है, तो इसका आंसर कितना होता है जी, 1 होता है। फिर भी अभी जो आपका क्वेश्चन वगैरह जो कुछ गिवन है, मतलब वो किसके साथ मतलब डील करना है, -1 और आपका कितना मतलब क्लोज इंटरवल -1 और 1 के साथ, ठीक है। तो ये वाला तो थोड़ा हटा दीजिए, और ये जो नीचे वाला जो है ना, मतलब एक्स इक्वल टू 1 रखो, एक्स इज इक्वल टू 1.5 जो भी रखो वो तो 1 आएगा, तो इससे लिख दीजिए क्या जी, इससे आप लिख दीजिए ये एक्स इक्वल टू कितना 1, तो ये टाइप के कुछ फंक्शन बनेगा, हाँ जी बनेगा। और उसके साथ वो क्या बोल रहा है कि ये एक्स हो गया, और वो क्या, ये एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स है। तो जैसे यहाँ पर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स आप करेंगे, हाँ जी करेंगे, तो आपका यहाँ पर जो कुछ हो जाएगा ऐसा कुछ बनेगा, साइन ऑफ एक्स इंटू कितना साइन ऑफ एक्स, हाँ जी इंटू कितना साइन ऑफ एक्स, हाँ जी। जब आप देखेंगे हटी दी, जब आप नेगेटिव में डील कर रहे हैं, मतलब देखिए क्या ये फंक्शन ऐसा बन गया, ये एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, हाँ जी, इसका जो ग्रेटेस्ट ऐसा बन गया माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स। जब आपका क्या होगा जी, जब आपका जब आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0 होगा, और ये आपका कितना होगा, 0 होगा। कब, जब एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 होगा। दिस इज योर साइन ऑफ एक्स, कब आपका, ये आपका होगा आई थिंक एक्स इक्वल टू 1 पर। ओके दिस इज फाइन। अभी मुझे बताइए क्या, जब आप इसका ये क्या बोल रहे हैं डिफरेंशिएबल, मतलब किस पॉइंट में डिफरेंशिएबल द फंक्शन, देन द फंक्शन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल कहाँ पर होगा कहाँ पर नहीं होगा। पहले हम क्या करते हैं, ये बाउंड्री पॉइंट को पकड़ते हैं, तो पकड़िए। अगर आप यहाँ पर -1 के रेस्पेक्ट में देखेंगे, वेट ए मिनट, ओके ये +1 के रेस्पेक्ट में देखेंगे, अगर आपका जो एफ डैश 1+ है, ये कितना आ रहा है जी, ये तो आपका आ रहा है साइन ऑफ एक्स माइनस कितना जी आपका साइन ऑफ 1, ओके साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई कितना आपका x-1, तो लिमिट आपका कितना है x टेंस टू 1 प्लस वगैरह जो भी है। तो ये तो आपका क्या 0/0 फॉर्म बन गया, तो ये तो आपका आ गया कितना cos ऑफ x विच इज cos ऑफ 1, तो छोड़िए दिस इज योर cos ऑफ 1। तो ये क्या आंसर आया, एफ डैश ऑफ 1 प्लस मतलब पॉजिटिव साइड है। जब आप नेगेटिव लेंगे तो एफ डैश ऑफ 1 माइनस, तो x से थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो ये तो आपका कितना आ रहा है जी, ये तो आपका 0 आ रहा है। तो यहाँ पर जो मतलब 1 पॉइंट में तो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो ये जो क्लोज इंटरवल है इसे तो आप हटाइए। ओके दिस इज फाइन। तो अभी आते हैं क्या, यहाँ पर वेट ए मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेना बैठ के, ठीक है। तो अभी आते हैं कहाँ पर आएंगे, तो अभी आते हैं कहाँ पर,
आपका एक्स डिनोट दो, वेट 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 वेट, ओके -1 पर देखते हैं क्या ये -1 पर इसका आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 0 पे तो ये आ रहा है और इक्वल यहाँ पर भी वही आ रहा है, तो दिस इज नॉट मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 0 पर प्रॉब्लम होगा, हाँ जी होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस और 1 दिया। आई थिंक यहाँ पर जब आपने वैल्यू वगैरह पुट किया ना, तो यहाँ पर भी आई थिंक कुछ वैल्यू वगैरह पुट होगा, क्योंकि हमने एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स के साथ डील करें ना। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर बन के यहाँ पर कुछ बनता, लेकिन हमने यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया। मे बी इट इज अ रॉन्ग प्रोसेस, फिर भी थोड़ा सा वेट ए मिनट। ये बोल रहा है कि माइनस और वन, अगर हमने -1 पर देख लिया तो ये तो आपका एग्जिस्ट हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। क्या 0 पे होगा, हाँ जी 0 पे तो हो जाएगा। -1 और 0 पे तो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पर दे रहा है, ये वाला पॉइंट पे x1 पे, तो ये वाला पॉइंट में दे रहा है, तो उससे छोड़ के और कोई भी पॉइंट में नहीं दे रहा है। जैसे कि -1 और 1 के बीच में इसका ग्राफ कितना है, माइनस साइन ऑफ एक्स, और 0 के 1 के बीच में 0 है। आई थिंक ये वाला आ जाएगा ऑप्शन में। तब जब आप 0 के साथ डील करेंगे, आई थिंक -1 और आपका कितना 1, आई थिंक ये वाला इंटरवल बनेगा। फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, आइए देखिए देखिए, दिस इज योर एक्स, हाँ जी, दिस इज योर साइन ऑफ एक्स, हाँ जी, का ग्रेटेस्ट इंटीजर। जब आप इसका डेरिवेटिव वगैरह जो कुछ भी निकालेंगे, देखिए जब आप एक्स से थोड़ा सा नीचे, मतलब ये एक्स मतलब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं, मान लीजिए 0.5 करके जो भी ले रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई भी एक्स का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, उसका आंसर क्या दे देगा, 0 दे देगा। दिस इज फाइन। और आपका जो वैल्यू, अगर एक्स आपका कितना है, -1 से 0 के बीच में है, और उसके साथ आपने किया मल्टीप्लाई किया है, आपका 0 मल्टीप्लाई किया है, सॉरी उसके साथ आपने क्या मल्टीप्लाई किया है, एक्स मल्टीप्लाई किया है, तो इसका जो कुछ ही वैल्यू आएगा ये तो आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, हाँ जी हो जाएगा। तो ये जो भी इंटरवल बनेगा -1 और 1, ये वाला इंटरवल आई थिंक बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट। फिर भी थोड़ा सा देख लेना, आई थिंक इसका थोड़ा सा ग्राफ बना के देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए दिस इज योर साइन ऑफ एक्स का ग्राफ, ओके। देखिए दिस इज योर 0, दिस इज योर π/2, सॉरी दिस इज योर पाई एंड दिस इज योर पाई, सॉरी π/2 पाई, और ये क्या है जी आपका, दिस इज योर -π/2 और दिस इज योर -π, ओके दिस इज फाइन। इंटरवल क्या गिवन है, -1 से लेकर 0। देखिए यहाँ है आई थिंक -1.5 π/2, 3 π/2 आपका कितना होता है जी, 3 माइनस सॉरी -3 इंटू 1/4/2 1.5 ऐसा करके जो भी आएगा, 5 6 ऐसा करके जो भी आएगा। आई थिंक यहाँ पर मान लीजिए -1 है, और -1 और 0 के बीच में ग्राफ के कितना है, साइन ऑफ एक्स है। देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, दिस इज योर -1 एंड दिस इज योर 0, तो इनके बीच में तो ग्राफ आपका ऐसा टाइप का कुछ बन रहा है, और 0 से 1 के बीच में तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा टाइप का बन रहा है, दिस इज योर 1। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक तो आई थिंक पूरा आपका डिफरेंशियल वगैरह दे देगा -1 पर, ओके। एक्स टेंस टू एक्स -1 के मतलब बाद में, और पहले ये तो आपका हो जाएगा, ठीक है, के बाद में तो हो ही जाएगा। तो दिस इज योर जो ग्राफ बन रहा है, आई थिंक ये आपका ये बी वाला ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। 1 पे लेकिन प्रॉब्लम दे रहा था x इज इक्वल टू 1 पे, ओके। ये जो ये आ गया आपका प्रॉपर इंटीग्रल, मतलब सॉरी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, मतलब इनफॉर्मली कन्वर्जेंट वगैरह, ये कल डिस्कशन हो जाएगा। प्रॉपर इनप्रॉपर भी कल आपका डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी, आज जितना हो पाएगा। आइए ये वाला क्वेश्चन कर देते हैं, व्हिच इंटरवल द फाइनाइट इनफाइनाइट सीरीज इज डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट के लिए पूछ रहा है, तो ये तो आपका पावर सीरीज है, तो थोड़ा सा पावर निकाल दीजिए। व्हाट इज द आर ओ सी आपका कितना, आर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/lim का फैक्टोरियल का n फैक्टर, ओके। उसके साथ साथ होता है ये n डिवाइडेड बाई n+1 का मॉड, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ जी व्हाट इज दिस, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना, n+1 का फैक्टोरियल, व्हिच इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या आर 0 आ रहा है, वेट ए मिनट, इसका तो आर 0 आ रहा है। वेट आई थिंक मैंने फार्मूला वगैरह में कोई मिस्टेक वगैरह कर दिया। आरओसी का फार्मूला क्या था, 1/lim ऑफ n फैक्टोरियल वगैरह का, वेट ए मिनट, कोई बात नहीं, वेट ए मिनट, एक्स टू द पावर n इंटू कितना है जी आपका n फैक्टोरियल है, ओके। आई थिंक वही फॉर्मूला था, एन फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई n+1, मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक 0 आएगा। अगर ये 0 आएगा तो ये x इज इक्वल टू 0 में, तो ये तो आपका x टेंस टू x 0 टू द पावर n जो भी आपका 1 आ जाएगा, तो ये तो आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे आप 0 के बाद में लेंगे, आई थिंक ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, 0 ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी में आ जाएगा। फिर भी अगर 1/lim सुप करके निकालते हैं, lim
मेड सुप्रीमम एन का मॉड का पावर 1/n। तो ये आपका जो एन फैक्टोरियल होते हैं, आई थिंक ये जो 2n पाई का रूट ओवर पाई बाई ई एन बाई ई आई थिंक आता है ना कुछ एन बाई ई का पावर, ऐसे कुछ आता है ना। इसे थोड़ा सा ट्रांसफर कर लेते हैं, क्या स्टॉलिंग अप्रोक्सीमेशन वगैरह कुछ बोलते हैं, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है। एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल गैस 2n पाई का रूट ओवर डिवाइडेड बाई कितना एन बाई ई का पावर 1/n, या फिर एन बाई वन का पावर एन बाई ई का पावर होल टू द पावर एन, ऐसे करके कुछ आता है। जैसे आप इसका क्या निकालेंगे, आर सी वगैरह निकालेंगे, R1 डिवाइडेड बाई कितना आएगा जी आपका 1/n। ओके, तो 1/n आ जाएगा, तो दिस इज योर ई विच इज या लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो दिस इज योर इन्फिनिटी विच इज जीरो। हाँ जी ठीक है, दिस इज योर जीरो आ रहा है। अगर ये जीरो आ रहा है तो x इक्वल टू जीरो पे ये क्या होगा जी, दिस इज एन फैक्टोरियल हो जाएगा समेशन इक्वल टू जीरो से इनपी, ये तो आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे आप रखेंगे x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1, तो ये तो आपका सॉरी डाइवर्जेंट पूछ रहा था ना। The infinite series is okay okay sorry sorry I'm very very sorry in which interval the infinite series is क्या जी डाइवर्जेंट पूछ रहा था। तो डाइवर्जेंट पूछ रहा था तो हाँ वेट ए मिनट, इसका सेंटर कितना है x-0, तो एवरी पावर सीरीज इज कॉन्वर्जेंट एट इट सेंटर, तो ये तो छोड़ दीजिए। माइनस इन्फिनिटी से 1 और डाइवर्जेंट, ये तो आपका जो कुछ भी बन रहा था ऐसा कुछ आ रहा था, जीरो से इन्फिनिटी वगैरह आ रहा था। आर ओ सी तो इसका आ रहा था जीरो, ओके दिस इज फाइन। तो इसका डाइवर्जेंट वगैरह पूछ रहा था, आई थिंक माइनस इन्फिनिटी 1 आएगा, ये माइनस इन्फिनिटी 1, वेट ए मिनट। द इन्फानाइट सीरीज इन हुई चिंता द इन्फानाइट सीरीज इज क्या डाइवर्जेंट, अगर ये डाइवर्जेंट होगा x टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल, आई थिंक ये जीरो से इन्फिनिटी में, तो आई थिंक ये आपका कॉन्वर्जेंट वगैरह कुछ आ जाएगा, आई थिंक इसमें तो आपका कॉन्वर्जेंट आ जाएगा। अगर इसको छोड़ के डाइवर्जेंट कहाँ पर आएगा जी, -1 और 1 पे क्या डाइवर्जेंट वगैरह आएगा, बिल्कुल 1/n, वेट ए मिनट 1/2, ये तो आपका -1 टू द पावर n तो कितना जी n फैक्टोरियल, तो 30 n फैक्टोरियल पावर 1/n डिवाइडेड बाई 2, ये थोड़ा सा बाद में देख लेंगे ठीक है, मुझे फार्मूला वगैरह अभी याद नहीं आ रहा है आरओसी वगैरह का, नेक्स्ट क्लास में फार्मूला याद करके आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। आज तो मैंने सडनली क्वेश्चन ले आया और 57 नंबर पे पहुंच गया। हुई इंटरवल द इन्फिनिट सीरीज डाइव, इसका आरओसी तो आ रहा है आपका जीरो आ रहा है, आई थिंक n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+1 का फैक्टोरियल, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो दिस इज योर जीरो। तो जीरो से इन्फिनिटी तक तो आपका आ जाएगा, कन्वर्जेंट वगैरह आ जाएगा, क्योंकि जीरो पे तो ये आ रहा है। तो डाइवर्जेंट के लिए मुझे लगता है -1 और 1 के बीच में आना चाहिए, फिर भी थोड़ा सा देख लेंगे कल, कोई बात नहीं। आई थिंक ये वाला इंटरवल आपका जो ही बनेगा, आई थिंक ये वाला इंटरवल आ जाना चाहिए, ठीक है ओके। तो फॉर द सेट एक्स अंडर द मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल ऑफ 15 व्हिच वन इज करेक्ट, मतलब इसमें ऑर्डर वगैरह पूछ रहा है, ये देखते हैं। देखिए आपके पास क्या है जी 7 जेड अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल ऑफ 15, ओके ओके। ये आपका क्या बोल रहा है जी, म्यू ऑफ 15 की बात कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल, ओके। ये तो आपका जो भी ग्रुप बनता है, तो इसका मतलब 7 का ऑर्डर और 11 का ऑर्डर पूछ रहा है। 7 टू द पावर कितना, मतलब ऑर्डर ऑफ 7 कितना है 4 है, मतलब 7 टू द पावर 4, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ 7 तो 1 नहीं जाएगा, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है जी 49, जब आप मोड लगाएंगे कितना 15, तो ये कितना आ जाएगा जी 4, आई थिंक जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो ये तो 1 नहीं आ रहा है, तो और 2 तो आउट ऑफ क्वेश्चन। व्हाट इज दिस 4 में आ सकता है, आई थिंक 4 में ही आ जाएगा, 7 है। तो हमें सिर्फ जस्टिफाई करना है कहाँ पर 11 पे, 11 का ऑर्डर क्या रहा है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है जी, आई थिंक 121 होता है या फिर और कुछ होता है, 11 इंटू 11, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 1 ओके 121 ओके, कोई बात नहीं 121, जब इसका आप मोड लगाएंगे 15, तो 15 8 जा 120, तो 120 आ गया, रिमाइंडर आ गया 1, आई थिंक दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, दिस इज योर फॉल्स, ओके।
देखिए ये जो ऑप्शन था ना आपका, जो इन्फाइनाइट हुईज इंटरवल जो इन्फाइनाइट सीरीज डाइवर्जेंट वगैरह, मुझे इसका सच में फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। तो आपका जो आर ओ से आ रहा था, जीरो से आ रहा है, मतलब जीरो आ रहा था, ठीक है। तो उससे छोड़ के जो इंटरवल वगैरह दिया है, मतलब आई थिंक माइनस इन्फिनिटी वन वगैरह आई थिंक आ सकता है, ठीक है। कल उसका थोड़ा सा मैं फॉर्मूला वगैरह याद करके देख लूंगा, ठीक है। अभी मेरे पास बुक है इधर है, तो कोई बात नहीं, कल देख लेंगे आर ओ सी वगैरह का फॉर्मूला वगैरह। हाँ, एच बी द ओके, ये कोई रियल 59 तक आ गए, कोई बात नहीं। तो ये टोटल मतलब कितने क्वेश्चन है, यस एक पार्ट ए में है कितने 20 और पार्ट बी में कितने है जी 80 है। 80 में से आपका बहुत सारे क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी वगैरह का, तो यहाँ 60 में क्लोज कर देंगे और कल देख लेंगे जो आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, कोई बात नहीं। जी भी है ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये आपका आर आर स्टार ऑफ आर स्टार मतलब रियल नंबर से जीरो हटा दीजिए और मल्टीप्लिकेशन के साथ डील करने के लिए बोल रहे हैं, ओके दिस इज फाइन। ये आपका क्या है जी, जी है, दिस इज योर जी। तो जी ऑफ स्टार है, ओके। और के क्या है, कह दिया है दो एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए, हाँ जी। और एल क्या है, एल है आपका एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स इज इक्वल टू वन होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए जी, इरेशनल नंबर होना चाहिए। देन इनमें से क्या सब ग्रुप वगैरह होगा या नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आपको ग्रुप होने के लिए चार एग्जीमम फॉलो करना चाहिए, क्या सॉरी, हाँ, आपका क्या होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, हाँ जी। और क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ। और आपका आइडेंटिटी होना चाहिए। और आपका क्या होना चाहिए, इन्वर्स वगैरह एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे कि सब ग्रुप टेस्ट की सब ग्रुप के लिए, अगर मतलब सब ग्रुप टेस्ट करते हैं, मतलब वन स्टेप्स टेस्ट, टू स्टेप्स टेस्ट, फाइनाइट फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट वगैरह जो कुछ होता है। पहले हम आते हैं क्लोजर के लिए। जैसे कि आपको क्लोजर के लिए पता है क्या, अगर ए बी आपका जी में जा रहा है, तो ए स्टार बी में बी की किस में जाना चाहिए, जी में जाना चाहिए। अभी जो आपके क्वेश्चन है, तो ए बी क्या है जी, आर स्टार में जा रहे हैं, मतलब रियल नंबर से जीरो मिसिंग है, हाँ जी। वो अंडर क्या है जी, मल्टीप्लिकेशन है, तो ए इंटू बी होगा, हाँ जी। ए इंटू बी में ए इंटू बी में बी किस में जाना चाहिए, आर स्टार में जाना चाहिए, मतलब रियल नंबर, मतलब रियल नंबर में जाना चाहिए, नॉन जीरो रियल नंबर में जाना चाहिए। ये क्या बोल रहा है, आइदर एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स इज इरेशनल। मुझे एक बात होता है, क्या यहाँ पर रूट टू है, हाँ जी। ये मान लीजिए उससे मैंने नाम दे दिया ये, क्या इसमें रूट टू है, हाँ है। और उससे मैंने नाम दे दिया बी, ये इंटू ये, तो क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बी बिलोंग हो रहा है आर स्टार में, हाँ जी, नॉन जीरो रियल नंबर। क्या ये इंटू बी, बी क्या बन रहा है, ये तो आपका हो रहा है रूट टू, और बी भी क्या हो रहा है जी, रूट टू, हुईच इज टू। क्या ये इरेशनल नंबर है, बिल्कुल नहीं। अगर इसे सब ग्रुप वगैरह होना चाहिए था, तो ये तो आपका क्या होता, क्यू सी अंडर क्या जी, मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो आपका टू आ रहा है, हुई चीज आउट ऑफ इरेशनल, और ये तो आपका रेशनल आ गया, तो ये तो आपका सब ग्रुप कभी बनेगा ही नहीं। तो ये एल एंड के एल सब ग्रुप फॉल्स, के इज ए सब ग्रुप फॉल्स, एल इज ए सब ग्रुप बट के इज नॉट, ओके। तो एल के लिए देख लेते हैं, मे भी आ सकता है, लेकिन भाई साहब ये तो ग्रुप थ्योरी है। वेट वेट वेट, ये एल आपका सब ग्रुप नहीं है, देखिए मैंने गलत कर दिया। ये एल इज नॉट, तो ये तो आपका ओपन है, दिस इज योर सॉरी, दिस इज योर फॉल्स। और एल इज सब ग्रुप, दिस इज योर, के लिए अभी जस्टिफाई करते हैं। तो के लिए आइए, जैसे के क्या है ये आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो अगर ये आपका कोई सब ग्रुप वगैरह है, इटसेल्फ ग्रुप होना चाहिए। अगर ये ग्रुप होना चाहिए, तो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स वगैरह सब सेटिस्फाई करना चाहिए, हाँ जी करना चाहिए। तो इनवर्स थोड़ा सा देखते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज योर जी व्हिच इज नॉन जीरो रियल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ओके। इसके अंदर हमने सब ग्रुप लिया क्या, के। और के क्या बोल रहा है, दो एक्स, हाँ जी, बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए। मुझे एक बात होता है, क्या इसमें में एक्स आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वन होना चाहिए। अब क्या इसमें टू है, हाँ जी है। अगर ये आपका सब ग्रुप है, तो इन्वर्स तो सेटिस्फाई करना चाहिए, हाँ जी। तो आइडेंटिटी तो होना होगा ना, हाँ जी, आइडेंटिटी होगा। मुझे एक बात होता है, बट अगर मैं ये लेता हूँ किस में, अगर के में लेता हूँ, तो ये को क्या होना चाहिए जी, ग्रेटर देन वन होना चाहिए। जैसे कि ये आपका क्या है जी, ग्रुप है, तो इसका आइडेंटिटी कितना है जी, इसका आइडेंटिटी तो आपका वन है। अरे भाई साहब, आठ स्टार नॉन जीरो रियल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी कितना होता है, वन होता है, हाँ जी। तो ये इंटू ये इनवर्स कितना होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, हुई चीज कितना जी आपका, वन, ओके। तो ये सॉरी, ये इंटू ए इनवर्स कितना आ रहा है, वन। तो ये इनवर्स आपका कितना आ गया जी, वन बाई ए। मुझे बताइए टू का इनवर्स क्या है जी, टू इनवर्स का क्या है, वन बाई टू।
टू के साथ आप किया मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी वन आएगा, टू वन वन बाई टू, तो टू का इनवर्स तो आपका है वन बाई टू। क्या ये वन बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये तो बोल रहा है अगर के में होना चाहिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन चाहिए। भाई साहब के में तो आइडेंटिटी आउट ऑफ क्वेश्चन हो रहा है, तो इसमें तो आपका आइडेंटिटी है नहीं, नो आइडेंटिटी प्रेजेंट है ही नहीं, नो आइडेंटिटी प्रेजेंस। तो ये तो आपका ग्रुप वगैरह आउट ऑफ क्वेश्चन। के इज ए सब ग्रुप विच इज फॉल्स, नॉन ऑफ द अबव, दिस इज योर टू। देखिए के आपका, मैं फिर से बोल देता हूँ, के आपका सब ग्रुप होगा ही नहीं। अगर ये सब ग्रुप होगा तो इसका आइडेंटिटी वगैरह तो एग्जिस्ट करना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है। तो क्या तो क्या, और एल के लिए तो आपने देख लिया था, इरेशनल रूट टू को उठा के मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर टू इंटू रूट टू उठा लीजिए, यहाँ से आप टू रूट टू उठा लीजिए और इसमें टू और रूट टू उठा लीजिए, टू इंटू रूट टू, ये तो आपका फोर आ गया। हुईच इज बिलोंग्स टू क्यू, हुईच इज डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू टू द पावर सी। तो एसोसिएट क्लोजर वगैरह तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दैट्स व्हाई यू कैन प्रोसीड। ओके, तो ये 60 तक देख लेते हैं, ठीक है। ये 60 में क्या पूछ रहा है? 60 में आपको पूछ रहा है, इसमें शायद कोई रिजल्ट वगैरह काम आएगा। एच बी है सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देखिए दिस इज योर ग्रुप जी, हाँ जी, और ये है जी एच, हाँ जी, तो जी जी हाँ जी, ओके, दिस इज योर एच। और बोल रहा है क्या एच बी है सब ग्रुप ऑफ जी, तो एच आपका सब ग्रुप है जी का, ओके। वो अभी बोल रहा है एंड जी बी एन एलिमेंट ऑफ जी, स्मॉल जी इज एन एलिमेंट ऑफ जी। और ये जो के है, के को आप ऐसे करके लिख रहे हैं जी एच जी इनवर्स, हाँ जी, सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, स्मॉल एच बिलोंग्स टू एच। तो ये इनमें से क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप, क्या इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, एच इज ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी, नॉन ऑफ द अबव। क्या ये नॉर्मल के तरह इशारा दे रहा है या फिर आपका सब ग्रुप या साइक्लिक सब ग्रुप? आई थिंक ये नॉर्मल वगैरह आएगा, थोड़ा सा इसका प्रूफ वगैरह है, थोड़ा सा देख लेना। मैं थोड़ा सा, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं तो अभी आपके सामने कर रहा हूँ, मतलब इनडायरेक्टली आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि एग्जाम हॉल में मैं क्वेश्चन पेपर लेके बैठ गया और आपके सामने हो रहा है, तो दिस टाइप। तो अभी तो मैं देखा, आई थिंक ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप वगैरह थोड़ा सा बन सकता है, ठीक है, थोड़ा सा क्या, आई थिंक पूरा बन सकता है, ठीक है। ये नॉर्मल सब ग्रुप वगैरह के लिए थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ये जो कुछ भी के आएगा, ये तो के पलट के आपका आई थिंक एच वगैरह आ जाएगा, ठीक है। अगर ये एच वगैरह आ जाएगा तो ये आपका सब ग्रुप हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। यहाँ तक छोड़ देते हैं, कल हम 61 से शुरू करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। और आपका जो ये क्वेश्चन था, मुझे सच में इसका मतलब फॉर्मूला वगैरह थोड़ा सा याद नहीं आ रहा था, ये जो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला क्वेश्चन था। और ये जो क्वेश्चन रह गया था, जैसे कि ये 55 56 में याद करके कल करा दूंगा। ये जो इंटरवल का क्वेश्चन था इन्फिनिट सीरीज का, आई थिंक इसका जो आएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना, एन प्लस वन का फैक्टोरियल, तो ये तो टेंस टू इन्फिनिट जीरो, ओके, ये एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये जो आर वगैरह आ गया जी आपका, क्या आ गया जी आपका, जीरो आ गया आई थिंक। तो आर तो जीरो आ गया, लेकिन जीरो पे तो ये वेट अ मिनट, तो आई थिंक इसका आर इसका फॉर्मूला वगैरह सच में मुझे नहीं याद आ रहा है, वही तो प्रॉब्लम है। अगर ये एन फैक्टोरियल, आई थिंक एन बाई एन प्लस वन वगैरह आता है, ठीक है। थोड़ा सा इसे थोड़ा सा मैं देख के आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं। आर अगर इसका जीरो आ गया तो ये एक्स का मोड लेस देन जीरो, हाँ जी, तो ये एक्स का मोड अगर लेस देन जीरो हो रहा है तो तो ये एक्स लेस देन जीरो, तो अगर ये x लेस देन जीरो हो गया, आई थिंक जब आप जीरो में जस्टिफाई करेंगे दिस इज योर जीरो, ये तो आपका इन्फिनिटी आ गया, हाँ जी आ गया। तो ये पूछ रहा है कि डाइवर्जेंट कब होगा। ये डाइवर्जेंट इन आई थिंक जीरो और इन्फिनिटी में आई थिंक आ सकता है, ठीक है। मैं कॉन्फर्म नहीं हूँ, फिर भी देख लेना। अगर ये डाइवर्जेंट के लिए पूछ रहा है, अगर हम कुछ एलिमेंट ले जाते हैं जैसे कि -1 और इन्फिनिटी के बीच, वेट ए मिनट, -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच अगर मैंने ले लिया 1/2 का पावर n इंटू कितना जी n फैक्टर, व्हाट इज दिस, दिस इज योर n बाई n प्लस वन, तो हुई चीज कितना जी 1/2 टू द पावर n इंटू कितना n फैक्टर डिवाइडेड बाई कितना 1/2 टू द पावर n प्लस वन इंटू कितना n प्लस वन इंटू कितने n फैक्टर, ओके दिस इज फाइन। which is 1/2 to the power n इंटू कितना 2 to the power n to 2 डिवाइडेड इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितने n फैक्टोरियल इंटू कितना n प्लस वन, तो n से n कैंसिल, यहाँ से यहाँ कैंसिल, तो दिस इज टेंस टू जीरो which is लेस देन वन। तो ये तो आपका डाइवर्जेंट आ रहा है, हाँ जी, ये इंटरवल में भी तो आ रहा है, ये इंटरवल में
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट के लिए आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है या फिर कोई फॉर्मूला वगैरह मुझे याद भी नहीं आ रहा है, तो देख लेंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू। तो और बाकी जो कुछ भी आई थिंक ज़्यादा क्वेश्चन इसके बाद है ही नहीं, मतलब वही वेक्टर कैलकुलस छोड़ी उसकी, ये क्या बोल रहा था मैं, वही आपका जो पी डी के ओ डी के और ये आई थिंक लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन वगैरह है, नॉलिटी पेस डायमेंशन पेस वगैरह है, और ये आपका वही जो व्हाट इज दिस, व्हाट इज द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन के लिए टी का स्क्वायर होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए वेव इक्वेशन हीट इक्वेशन के लिए। तो वही सब ये जो न्यूटन राफ्सन मेथड वगैरह आई थिंक एक्सन प्लस ये वाला फॉर्मूला आएगा, एक्सन प्लस वन इज इक्वल टू एक्सन माइनस एफ ऑफ एक्सन। हाँ, ये वाला फॉर्मूला में भी आ सकता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हमने किया था ना। कोई बात नहीं, टोटल आपका 80 क्वेश्चन है, सॉरी 80 मतलब 100 टाइप क्वेश्चन है, तो इसके बाद मतलब 100 जो आप जाएंगे ये आपका आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी वगैरह का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, वेरिएंस निकालो, ये निकालो, ये सब आ जाएगा, ये सब प्रोबेबिलिटी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू।